This is episode 1 of season 3. I came into real estate by accident. हमारा तो सेकेंड जनरेशन बिजनेस है. एक्चुअली बिजनेस इज ओन्ड बाय माय मामा एंड वेरी रिनाउंड नेम इन ठाणे. ठक्कर साहब, आपका नॉलेज तो अच्छा है 2 साल में, लेकिन आप सुबह से शाम तक क्या करते हैं ना, वो इंग्लिश में बताइए. मैं बोला सर नहीं आता है अपने को इंग्लिश. आप फ़ोन पे तो आपको क्लाइंट देखेगा नहीं, तो फ़ोन पे आप कैसे बात करते हो, वो आपका इंप्रेशन कंपनी का जाता है. तो बोलते हैं फर्स्ट कनेक्शन ही आप नहीं कर पाएंगे तो बिजनेस कैसा होगा. सेल में तो कम्युनिकेशन चाहिए. मैं बोला इंग्लिश सीखने के लिए मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, लेकिन आपके लिए वो बंदा अच्छा है क्या कंपनी के लिए जिसको इंग्लिश आता हो लेकिन बिजनेस नहीं आता हो, या बिजनेस आता हो और इंग्लिश नहीं आता हो. आई केम फॉर समर हॉलीडेज. मैं भिलाई से आया था रायपुर के पास में. नाउ इट इज कैपिटल सिटी ऑफ छत्तीसगढ़. और ये इतना एक्साइटिंग लगा. वो आया तो बोले तू अभी दिन भर क्या करेगा, तू ऑफिस में जाके बैठा कर. अब ऑफिस में जाके और इतनी भीड़ इतनी गर्दी कभी जिंदगी में देखी नहीं थी. स्टेशन के सामने ऑफिस और इतने सारे लोग आ रहे कहाँ हैं, जा रहे कहाँ, और ये लोग करते क्या दिन में. This is episode 1 of season 3. Successfully, we have completed 2 seasons of 8 podcasts each. Today, we are going to be talking about connecting infrastructure to real estate transformation. We have 2 very special guests here. We're going to be talking about the Borivali-Thane Twin Tunnel, which is going to be connecting Borivali and Thane. And I was planning to call 2 experts who could talk about Borivali and who could talk about the Thane side. And I had just one choice, one option, and incidentally and luckily both agreed. So we have from the Borivali side of the tunnel Mr. Vinod Thakkar, thanks for joining us, and Mr. Prashant Puri. Both are veterans, 25, 30, 35 years of experience, hardcore into real estate. I don't think आपने real estate के अलावा कुछ किया होगा, तो मैं आता भी नहीं. So right straight away jump into question to both of you, and starting with you Vinod. Vinod and Prashant, you both have played major roles in shaping the real estate strategy, educating future realtors. आपका तो broker की पाठशाला करके आपका बहुत अच्छा venture है. Tell us little bit about your journeys so that our audience can know you more better. Those who don't know you, I mean you are both veterans and well known, but जो हमको देख रहे हैं और आपको नहीं जानते हैं, तो just tell us something about your journey and about real estate and how did you get into real estate. Vinod ji. Thank you. First of all, thank you Sangeet for having me today here. My name is Vinod Thakkar and I came into real estate by accident. I am a chemistry graduate and I came in Mumbai in 1986. I am from small town of Gujarat, Patan. आपके पास अगर 100 रुपये का नोट होगा तो उसके पीछे एक हेरिटेज स्ट्रक्चर है, वर्ल्ड हेरिटेज स्ट्रक्चर, रानी की वाव. So I belongs to that city, beautiful city. And when I came here, I had a job at Zandu Pharmaceutical. One of my friends' uncle was in Zandu, and he said, "After graduation, you can come. I'll organize a job for you." But incidentally, which I never joined, one of my school friend who came in Mumbai early, and he was working with a developer. So when I came, he was staying in Motilal Nagar, Goregaon. तो जब आया तो उसके घर पे गया रूम पे, तो उस ज़माने में तो रूम पे रहते थे, सब गांव से आते थे, तो आई कुडंट एक्चुअली रिकग्नाइज हिम. वो बंदा इतना दुबला पतला हो गया था. तो मैं बोला भाई क्या हो गया तेरे को. तो बोला यार तबीयत ख़राब है, अभी डेवलपर के उधर हूँ, एक ही बंदा हूँ, सब काम साइड पे भी मैं जाता हूँ, कॉरपोरेशन में मैं जाता हूँ. तो मैं बोला बट दिस इज़ टू बैड तो हम लोग डॉक्टर के पास लेके गए उसको. तो डॉक्टर ने बोला भाई इसको जॉन्डिस हो गया है, इसको कम से कम 3 महीने का तुमको रेस्ट लेना पड़ेगा. और यहाँ पे तो क्या है, आप सुबह में वड़ा पाव खा रहे हो, शाम को ऑमलेट खा रहे हो, खाने का कोई ठिकाना नहीं है. तो मैंने उसको बोला भाई तू गांव जा. तो बोला यार मेरा बिल्डर मेरे को छुट्टी नहीं देगा 3 महीने की. तो आई वेंट विथ हिम टू द डेवलपर. उनको रिक्वेस्ट किया कि भाई मैं BSc केमिस्ट्री हूँ, मेरा जॉब है, इसका जो भी काम है मैं करूँगा, लेकिन इसको जाने दो. So बोलते हैं ना, God has always decided what you are supposed to do. And you won't believe 3 महीना मैं वहाँ पे साइट पे था. और हम गांव से जो आते हैं ना मुंबई में, एक चीज़ मैं बताता हूँ, मुंबई ऐसा सिटी है कि जिसने अगर घड़ी नहीं देखी काम करने में और ईमानदारी से काम किया ना, तो ये सिटी आपको सब कुछ देता है जो आप चाहते हैं. वेरी नाइस. तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ. मैं उसका 10 बजे का टाइम है तो अपन 8 बजे घर पहुँच जाते थे साइट पे, सीखना है. और धीरे 3 महीने में बाय द टाइम माई फ्रेंड केम रिकवर होके, मैंने पूरा साइट अपने हाथ में ले लिया. समझो दहीसर में था. क्या बात है. तो उस ज़माने में उनको डेवलपर को भी ऐसा लगा यार ये कैसा दोस्ती है, मतलब एक बंदा दोस्त के लिए इतना सेक्रीफाइस कर सकता है क्या.
तो मुझे भी अच्छा लगा साइट के ऊपर काम करते हुए। तो उन्होंने बोला एक काम कर, तेरे दोस्त को अगर रहना है तो वो साइट पे रहेगा, तू ऑफिस में रहेगा। बट बिकॉज मैं यहाँ पे किसको जानता नहीं था, तो मैं वापस वो मेरे दोस्त के अंकल के वहाँ पे गया पूछने के लिए उनको कि झंडू फार्मास्यूटिकल ज्वाइन करूँ या यहाँ पे मैं ज्वाइन करूँ। तो उनका लड़का था वो जो PhD कर रहा था, तो उसने मेरे को 2 चीज़ बताई। बोले आपने केमिस्ट्री किया है तो आपको कितना इंटरेस्ट है मतलब। तो मैं बोला भाई मुझे सिविल इंजीनियरिंग बनना था, मेरा दोस्त इंजीनियरिंग में गए लेकिन मेरे को नहीं मिला, तो मैं केमिस्ट्री कुछ पढ़ा नहीं, मैं तो ज़्यादा करके स्पोर्ट्स में था। तो बोले देख अगर तू यहाँ पे आएगा झंडू में तेरा 1500 रुपये सैलरी स्टार्टिंग में रहेगा, बट तू दहीसर से इधर आएगा तो दूसरा कुछ काम नहीं कर पाएगा, शाम तक तो थक जाएगा तू। तुमको अगर पैशन है इस चीज़ के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर या फार्मास्यूटिकल केमिकल के अंदर, तो कल को उठ के तुम ट्रेडिंग कर सकते हो या खुद का कुछ कर सकते हो। मैं बोला वो तो उतना तो है नहीं मुझे। तो बोले देन रियल एस्टेट, तभी 86 की बात है, 86 में रियल एस्टेट जस्ट स्टार्ट हुआ था मतलब मुंबई के अंदर। तो उसने बोला देख तेरे दोस्त दोनों इंजीनियर है, एक आर्किटेक्ट है, और तू जिस तरीके से बोल रहा है डेवलपर अच्छे से, तुम दोनों एक ही जगह पे अगर काम कर रहे हो तो ये इंडस्ट्री में कुछ भी हो सकता है, यू कैन स्टार्ट योर ओन बिजनेस ऑल्सो। सो इसमें ज़्यादा फ्यूचर है अगर मुझे पूछो तो। यहाँ पे तुम्हारा फिर जॉब में पैसा बढ़ते जाएगा, नौकरी करेगा तुम, बट यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। एंड आई टुक दैट एडवाइस। वेरी गुड। सो इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग अ सैलरी ऑफ 1500, आई स्टार्टेड माई करियर एज ए साइट सुपरवाइजर विद 500 रुपीज़। सो मुझे लगता है वो डिसीजन मेरा एकदम सही, बहुत अच्छा है। तो वहाँ पे मैंने साइट पे 2 साल काम किया दहीसर में, और राइट फ्रॉम फाउंडेशन से लेके बिल्डिंग कंप्लीट हुआ तब तक सारा चीज़। एक टाइम पे मैं एक पूरे स्लैब का क्वांटिटी निकालता था। मेरा दोस्त जो था वो हीरानंदानी में काम करता था, सिविल इंजीनियर था। तो एक दिन मुझे ये इंसिडेंस बहुत शेयर करना है। वो मुझे लेके गया उसके साइट के ऊपर, संडे छुट्टी रहता था मेरा। तो आपको मालूम है पवई में लेक कैसल बिल्डिंग है। करेक्ट। लेक कैसल को उस जमाने में साउथ एशिया का लॉन्गेस्ट फ्लोर प्लेट ऑफ द रेसिडेंसी का अवार्ड मिला था। फर्स्ट फ्लोर की उनकी स्लैब का काम चालू था, और मैं और मेरा दोस्त नीचे रेती के ढगले पे खड़े थे, और फर्स्ट फ्लोर पे 4 लोग थे साइट के ऊपर, सब ने हेड पहनी थी। निरंजन और मेरा दोस्त मुझे दिखा रहा है, वो निरंजन हीरानंदानी, वो सुरेंद्र हीरानंदानी, वो साइरस पिठावाला है, और वो ऑफिस कॉन्ट्रैक्टर। तो मेरे दिमाग में अभी भी वो फ्रेम अभी बना हुआ है। 4 लोगों को मैंने फर्स्ट, जस्ट इमेजिन एक बंदा गांव से आया, 500 रुपये का सैलरी है, और ये लोगों को पवई में देख रहा है। वेटरन्स ऑफ द दिमाग में इंडस्ट्री। क्या आएगा मतलब, क्या आदमी है मतलब, क्या सो वहाँ से मेरी जर्नी शुरू Very हुई, interesting. और पूरा कंप्लीट हुआ। वो बिल्डर ने, दूसरा कोई बिल्डिंग नहीं था। तो स्टोरी तो बहुत लंबी है मेरे पास इंसिडेंट्स, बट साइमल्टेनियसली वहाँ से मैंने डीलवेल ज्वाइन किया। डीलवेल आपको मालूम होगा, पुरवनकरा ग्रुप, बैंड्रा में उनका ऑफिस, बैंड्रा में ऑफिस होता। वो भी ऐसे कनेक्शन हुआ कि मैं जो प्रोजेक्ट में था उसके बाजू में वो लोग खुद एज ए डेवलपर काम कर रहे थे, और मैं साइट पे रहता था, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट पे रहता था, अंडर कंस्ट्रक्शन, बिकॉज सैलरी कम था, तो रेंट क्यों देने का अपन। तो एक दिन रात को 10 बजे पुरवनकरा के साइट के ऊपर उनका इंजीनियर था मिस्टर चंदा राणा, पराग चंदा राणा, वो साइट पे चला है। वो उसको मालूम था ये बंदा इधर रहता है करके। तो बोला यार मेरा स्लैब चालू है और सीमेंट 15 गोनी कम गिर गया है, तो आप मुझे देंगे तो मैं 2 दिन के बाद हमारा सीमेंट आएगा तो आपको दे दूंगा। तो मैंने निकाल के दिया उसको सीमेंट, और दूसरे दिन उसने 2 दिन के बाद सीमेंट आया, तो हमारा दोस्ती हो गया। वो भी अहमदाबाद से LD से इंजीनियरिंग किया था, फिर काफ़ी कनेक्शन निकले। तो मैं उसको रेगुलर, हम लोग 1 महीने में 1 बार मिलते थे, खाना वाना खाते थे साथ में। तो उसने देखा कि ये अभी मेरा साइट पूरा हो गया, मेरे पास जॉब नहीं है, तो उसने बोला चल मैं तेरे को सेल्स में काम करना है तो मेरी कंपनी में के। सो ही इंट्रोड्यूस मी टू डीलवेल। करेक्ट। एंड यू वोंट बिलीव, मैं जब साइट पे था दहीसर पे, तो लोकल ब्रोकर्स आते थे साइट पे, तो आपका मैं डेवलपर के साथ था, रिलेशनशिप, वो हमारे वजू भाई मकवाना, वो सारे लोग आते थे। बट वहाँ के ब्रोकर्स को देख के मेरे दिमाग में कभी ये नहीं आया कि मैं रियल एस्टेट ब्रोकर बनूं। करेक्ट। आई वॉज एट साइड डेवलपर्स की तरफ, मैं correct. उनको चाबी भी देता था, पोजीशन भी दिया, कुछ भी काम है तो। बट वो जो हुलिया था ना ब्रोकर का वहाँ का, उस टाइम पे दलाल बोलते थे। हाँ, आज भी वही बोलते हैं जो। और मैंने मेरे कॉलेज लाइफ में कभी भी रियल एस्टेट ब्रोकर करके प्रोफेशन है ऐसा कभी सुना नहीं था, ना कभी सोचा था। तो मुझे कभी इन्होंने इंस्पायर नहीं किया कि ये प्रोफेशन मैं करूं। बट व्हेन पराग टुक मी टू डीलवेल, बैंड्रा में उनका जागृति में ऑफिस है एसपी रोड के ऊपर, तो भाई मैं जब गया ना वहाँ पे, तो एकदम एसी ऑफिस, एकदम वो रिसेप्शनिस्ट जो थी फ्लुएंट इंग्लिश बोलती है, और अंदर
सारे सेल्स वाले टाई वाई पहन के बैठे हुए। तो मैं हैरान और हो ये गया, मैं कहाँ पे आ 86 की गया। और ये 86 में। परसेप्शन ही चेंज हो गया। और उनके ऑफिस में मैंने 86 में कंप्यूटर देखा भाई, दैट वाज समथिंग विच, तो मैं तो हिल गया एकदम। तो मुझे इंटरव्यू के लिए लेके गए वो पराग शाह ने, एक उपाध्याय जी करके थे, और रवि पुरवानकर के साथ नानी चौकसी का टाई पहनने का स्टाइल अलग था। अलग ही था। तो मेरा इंटरव्यू वगैरह सब लिया, तो मैंने 2 साल जो काम किया बताया उनको। अच्छा, मेरा एजुकेशन गुजरात से हुआ है, तो गुजराती में वर्नेकुलर, तो इंग्लिश बोलना प्रॉब्लम था। गुजराती लोग वैसे आज भी इंग्लिश नहीं बोलते थे ढंग से। तो इंटरव्यू लिया, सब अच्छे से हो गया। फिर मेरे को बोला, ठक्कर साहब आप का नॉलेज तो अच्छा है 2 साल में, लेकिन आप सुबह से शाम तक क्या करते हैं ना, वो इंग्लिश में बताइए। तो मैंने स्टार्ट किया, सर आई गेट अप एट 6:30, और बाद में फिर हिंदी में चालू हो गया मैं बोला सर नहीं आता है अपने को इंग्लिश। अच्छा, उस ज़माने में अपने दिमाग में कैसा था कि इंग्लिश इज अ स्किल, अगर आपको इंग्लिश में बात करने को नहीं आता है ना, तो आप में कुछ कमी है। कभी है। नहीं, आप अपने आप को कमजोर लेकिन मेरे के अंदर कॉन्फिडेंस था, तो मैं बोला सर नहीं आता है। तो बोले देखो, अपना कंपनी तो बहुत एकदम टॉप 5 कंपनी में रियल एस्टेट में, और हमको एडवर्टाइजमेंट देते हैं, तो कम्युनिकेशन इज फर्स्ट थिंग, यू नो। आप फ़ोन पे तो आपको क्लाइंट देखेगा नहीं, यू आर रिप्रेजेंटिंग डील वेल। अच्छा, डील वेल नाम भी ऐसा था ना, किसको मालूम ही नहीं पड़े रियल एस्टेट ब्रोकर कंपनी। करेक्ट है। तो फ़ोन पे आप कैसे बात करते हो, वो आपका इंप्रेशन कंपनी का जाता है। तो बोलते हैं फर्स्ट कनेक्शन ही आप नहीं कर पाएंगे तो बिजनेस कैसा होगा। सेल में तो कम्युनिकेशन चाहिए। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, उस ज़माने में ना सेल्स ऑफिस साइट के ऊपर किधर भी नहीं होता था। नहीं होता। नहीं होता था, क्यों नहीं होता था? रिस्क बहुत होता था ना। मतलब कैश ट्रांजेक्शन बहुत था ना। आपका अगर 200 रुपये का रेट है पर स्क्वायर फीट, तो वहाँ पे 30 रुपये का डॉक्यूमेंट होता था। तो तभी ब्रोकर का बहुत इंपॉर्टेंट था, बिकॉज नो डेवलपर वांट टू डील डायरेक्टली विद कस्टोडियन चाहिए था। तो सेल्स ऑफिस हुआ, सारे लोग या तो कॉमर्स हाउस में सारे डेवलपर का ऑफिस हुआ करता है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो मैंने उनको बोला, मैं बोला सर एक बात मैं पूछूं क्या आपको? मैं बोला आप जो बोल रहे हो एकदम सही बात है आपकी, एंड मुझे मालूम है कि मुझे इंग्लिश नहीं आता है, मतलब आई एम एक्सेप्टिंग, सो नाउ आई हैव अपॉर्चुनिटी टू लर्न एंड आई एम रेडी टू लर्न। मैं बोला इंग्लिश सीखने के लिए मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। लेकिन आपके लिए वो बंदा अच्छा है क्या कंपनी के लिए जिसको इंग्लिश आता हो लेकिन बिजनेस नहीं आता हो, या बिजनेस आता हो और इंग्लिश नहीं आता हो, हु इज़ बेटर फॉर यू? करेक्ट। तो वो समझे नहीं, लेकिन थोड़े टाइम में एकदम उनको लगा ये बोल्ड हो गए। बोले बात तो तुम्हारा सही है। मैं बोला मैंने बचपन से बिजनेस किया है सर, गुजराती आदमी, बिजनेस ब्लड में है, मेरे को आप एक मौका दो, मैं आपको प्रूव करके दूंगा। वेरी गुड। तो बोले नहीं, लेकिन हमारे प्रोफाइल के हिसाब से आई कैन नॉट हायर यू। वो पराग बेचारा उसको पूछ कर रहा है कि सर इसको। मैं बोला सर आपके पास कौन सा साइट चालू है अभी? तो बोले हमारा यारी रोड में साइट चालू है, रॉयल गेट करके। मैं बोला एक काम करें, आप मेरे को ऑफर लेटर मत दीजिए, आपकी तरफ से कोई कमिटमेंट नहीं, सैलरी का भी कुछ भी नहीं, ट्रायल बेसिस पे मुझे आप 3 महीने का टाइम दीजिए। मैं बोला मैं जब से यहाँ पे आया हूँ ना आपके ऑफिस में, वो देख के मेरा एकदम अंदर से हो गया कि मेरे को लाइफ में यही करना है। यही करना है। मैं बोला आप 3 महीने का टाइम दीजिए, अगर मैं 3 महीने में आपको लगता है कुछ कर सकता हूँ तो आप मुझे हायर करना, मतलब सैलरी भी मत देना, आपका कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, मैं चला जाऊँगा, बट मेरे को सीखना है व्हाट यू आर डूइंग ना। मैंने आज तक ये देखा नहीं है 2 साल में। सो उनके पास अभी ऑल्टरनेट नहीं था, तो गुजराती बंदा था, बोले ठीक है चलो तुमको अपॉर्चुनिटी देता है। दहीसर से मैं यारी रोड में तभी एक ही बस चलती थी भाई, और वो बस अगर निकल गई अंधेरी स्टेशन से बस तो जाके वापस आने को है ना 45 मिनट लगता था। तो मैं 1 घंटे पहले पहुंचता था वहाँ पे, और उनका साइट था यारी रोड में इनलेक्स पार्क है, उसके एग्जिट सामने, हाँ वो साईं बाबा का मंदिर है। तो वहाँ पे क्या होता था ना, मैं सुबह सुबह में 8:30 बजे पहुँच जाता था, और मेरे दोस्त ने एक रैपिडेक्स दिया मेरे को, एक डिक्शनरी दिया, और टाइम्स ऑफ इंडिया बोले रोज़ पढ़ने का और जोर जोर से बोलने का, मतलब करेक्ट। तो मैं साइड पे जल्दी, वो टपरी था मारवाड़ी का, और वो सामने इनलेक्स पार्क में ना आपका तभी नुक्कड़ सीरियल आता था, उसके जो खोपड़ी वगैरह जो सीरियल के स्टार थे ना, वो सब उधर रेंटल पे रहते थे, टीवी सीरियल वाले, करेक्ट, एकदम करेक्ट है। हम लोग वगैरह। करेक्ट है। तो उनका रात को शूटिंग होता है, वो सुबह में आके चाय पे तो मिलते यू आर थे। देयर एट दैट टाइम। अपन गांव के आदमी को ये फिल्म पहला वाले दिन मिलते दिख तो- गया। तो उनके साथ धीरे धीरे दोस्ती हो गई फिर। और मैंने सर क्या किया मालूम है उधर, मतलब अभी हम लोग, मैंने तभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था गूगल करके कुछ आएगा। मैंने 15 दिन में संगीत भाई वहाँ पे यारी रोड में एक डायरी लिया, मैंने नोटबुक लिया, पूरा मैप कर एक दिया। रोड पे गया मैं, पूरा मैप किया। बिल्डिंग का नाम लिखा, नीचे कितने शॉप है, तो शॉप कौन सा है, धोबी का दुकान है, किराना दुकान है, मेडिकल स्टोर है, बैंक है वहाँ पे, बस स्टॉप है, तो कौन सी बस आ रही है वहाँ पे। 15 दिन में वॉक करके मैंने पूरा मैप कर दिया। पूरा यारी रोड मैप कर दिया। एक जो 7 बंगलों को एक जा रहा है उधर, एक एवरेज से बाहर निकल रहा Very है good. सी फेसिंग में,
और उनका अविनाश में 7 बंगलों पे उनका ऑफिस, रिटेल का ऑफिस अभी भी है बैक साइड के अंदर। रमेश पुरनकर बैठता था वहाँ पे। सो ये किया मैंने पहले, और उसके बाद क्या किया मैंने, वो एरिया में 8-10 डेवलपर के प्रोजेक्ट चालू थे। ओबरे का भी प्रोजेक्ट था, RNA का प्रोजेक्ट था, हीरानंदानी था, राजेश बिल्डर था, उनकी साइड पे जाके आया मैं। इंडो साइगोन का प्रोजेक्ट, करेक्ट, और उसका पूरा डेटा लेके आया मैं। और एक रजिस्टर में एक पेज के ऊपर बिल्डिंग का नाम, बिल्डर्स का नाम, कितने वाले का बिल्डिंग है, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, पोजीशन का भी, एम्यूनिटीज़ का, सब चीज़ उसमें लिख दिया मैंने। सो 2 चीज़ हुआ, और फिर मैंने टेबल के ऊपर एक वाइट पेपर के अंदर पूरा ड्रॉ किया, पूरा यारी रोड, वाओ, और वहाँ पे सारा चीज़ डाल दिया उसमें। अब कोई कस्टमर आता था, मैं पूछता था कि आप कहाँ से आए हो, तो अगर बाहर से आया था तो उसका मैं समझाता था, देखो आप एवरेज से यहाँ से नीचे थे हो, ये आपका 7 बंगलों की तरफ जाने का है, इतने स्कूल है, ये बस स्टॉप है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उसको मैं 2 मिनट में समझा देता। फिर उसको मेरा बिल्डिंग दिखा के, बाकी के सारे बिल्डिंग है ना, उसका डेटा उसको फ्री में देता था। कंपटीशन, यहाँ पे 7-8 बिल्डर है, आप डायरेक्ट जाके देख लो और आप मैच करो, अगर मेरा प्रोजेक्ट अच्छा लगता है मेरे पास आओ, सुपर। और जो लोकल क्लाइंट आए ना मेरे पास, वो हैरान होते थे। वो एक क्लाइंट आया मेरे पास, मैं बोला सर आप मेरे को मैप ही देखने के लिए, कौन से बिल्डिंग में? वो बोले मैं स्काई हेवन में रहता है। मैं बोला ये आपका बिल्डिंग है। अरे बोलता सो वो इतना यूनिक हो गया ना, और बाद में जो भी क्लाइंट आता था वो उसको अच्छे से मैं धीरे धीरे दिस इज हॉल, दिस इज किचन चालू हो गया मैं। और 1.5 महीने के बाद भाई मेरे को उपाध्याय जी का उधर से बुलावा है, फोन आया। हाँ, नहीं बुला, उधर तो फोन मन तो था नहीं, तो मेरे को साइड पे इंजीनियर था, वो बोला सर ने आपको बुलाया है, क्योंकि सैलरी तो लेने को जाना नहीं था। तो आके बोले विनोद भाई कॉन्ग्रेचुलेसन, आपका वो मिस्टर कामदार करके जो प्रभा देवी का क्लाइंट था, उसने 2 फ्लैट बुक किया। और बोलता है तुमने वो प्लान क्या बनाया? बोलता है बहुत खुश हो गया, बोलता है। और मेरे को बोलता है तुम दूसरे बिल्डर का भी पूरा डिटेल दे रहा है बैठ के इधर। मैं बोला सर क्या है, अपने को अपना चीज़ बेचना है ना, अपना माल बेचने गया, तो अपना जो अच्छा है वो बता देता हूँ, बाकी उसको कल को ऐसा नहीं लगे कि मैं खाली अपनी ही बात कर रहा हूँ। हाँ करेक्ट। बोले नहीं, वी आर इन रियल एस्टेट ब्रोकिंग, यू आर नॉट डेवलपर, तो डोंट गिव दोस काइंड ऑफ थिंग, यू नो। मैं बोला दैट इज़ फाइन, नो प्रॉब्लम। बट सो वहाँ से नौकरी पक्की हो गई। एंड मैं क्या करता था सर, शाम को वहाँ से एक ऐसा है ना, सीखना है ना, आपके अंदर भूख होना चाहिए। बिल्कुल। मैं शाम को 6 बजे निकलता था वॉक करके, एवरेज से ना पूरा सी फेसिंग, तभी तो पूरा दरिया ही दिखता था सर, 3-4 बिल्डिंग की थी वहाँ। हवा। और जो हवा आती थी ना, मज़ा आता था। शाम को मैं जो क्लाइंट को मेरे बिल्डिंग में फ्लैट नहीं समझ में आता था, उसका डेटा लेके 7 बंगलों पे जो अविनाश में ऑफिस था ना, वहाँ पे बैठता था। वहाँ पे एक मिस्टर दावड़ा करके थे, एक कृष्णन करके थे, और एक राजेश गांधी, 3 जन थे। सो दे वर डूइंग रिटेल, दूसरे प्रोजेक्ट लोखंड वाला सब बेच रहे थे। तो मैं उनको डेटा देता था कि भाई इनको दूसरी जगह पे आप दे सकते हो, और मैं शाम को जाके बैठता था। एंड आई यूज्ड टू ऑब्जर्व देम कि वो लोग क्लाइंट को फ़ोन के ऊपर कैसे बात करते हैं, पिच क्या करते हैं, क्या, तो मैं बराबर लिखता था उसको, और वही चीज़ मैं धीरे धीरे कल्टीवेट कर। और 8 महीने के बाद वासवानी के साथ में उन्होंने बोरेली में IC कॉलोनी में एक प्रोजेक्ट लिया, मार्केटिंग, डीलवेल और रमेश वासवानी। सो गोरा गांधी में उनका ऑफिस था, बोरेली बेस में। सो मुझे यहाँ से फिर वहाँ पे शिफ्ट किया। एंड गोरा गांधी में जब मैं शिफ्ट हुआ 87 में, तो मेरा सैलरी था कुछ 1500 रुपया, और मुझे 10% इंसेंटिव था, और मेरे पास एक प्यून ही था, खाली एक ही बंदा। एंड आई वॉज डूइंग बिजनेस ऑफ 35,000 रुपीज़ ब्रोकरेज। तो मैंने वापस बोरेली में जाके साई बाबा नगर से लेके दहीसर तक वापस वॉक करके वापस मैप बनाया। सो वो यहाँ पे फिट है। मतलब आप कोई बिल्डिंग का मुझे कोई नाम बोलेगा ना, तो मैं फ्लैट नंबर, क्लाइंट आके बोलता है ना योगी नगर में मेरा ये बिल्डिंग में ये पर्टिकुलर फ्लैट नंबर, तो मैं उसको बोलता हूँ तुम्हारा ये एरिया है, तो वो हिल जाता है कस्टमर। सो आई थिंक वो जो बेस्ड है ना, वो बेस्ड बना। फिर वहाँ से फिर मैंने दहीसर में अपना ऑफिस चालू किया पहला, ये छोड़ के 89 में, एक के बाद दूसरा ऑफिस, दूसरे से तीसरा। वेरी अमेजिंग। क्या प्रशांत, वेरी इंस्पायरिंग। मतलब 95 तक तो मैं मुंबई आया भी नहीं था। तब तक इन्होंने साम्राज्य बना लिया था। चलिए, बहुत अच्छा लगा। और वॉट एवर विनोद हैज सेड, अगेन दिल से बात होती है यहाँ पे। तो आपने देखा और आपने सुना कि कैसे उनकी जर्नी स्टार्ट हुई और कैसे उन्होंने ग्रो किया, और आज पूरे हिंदुस्तान के, इंडिया के, ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग, मोस्ट रिस्पेक्टेड रियल्टर विच वी हैव इन द कंट्री। प्रशांत, your story. Same. I also came from a small village, small city town in 95-96 में। हमारा तो सेकेंड जनरेशन बिजनेस है। मेरे एक्चुअली बिजनेस इज ओन्ड बाय माय मामा, एंड
very renowned name in Thane. I came for summer holidays. समर हॉलीडेज Summer holidays. सब मामा के घर ही जाते हैं हाँ, वो तो हम लोग ना हमारे सारे समर मामा के घर में। और उसके बाद देना इवेंट मैं वहाँ से वापस नहीं गया फिर मतलब मैं आया मतलब अभी क्या करना है वापस जाके पढ़ना विढ़ना कुछ छोड़ो अभी यहीं पे और मैं भिलाई से आया था रायपुर के पास में नाउ इट इज़ कैपिटल सिटी ऑफ छत्तीसगढ़ और ये इतना एक्साइटिंग लगा वो आया तो बोले तू अभी दिन भर क्या करेगा तू ऑफिस में जाके बैठा कर अब वहाँ ऑफिस में जाके और इतनी भीड़ इतनी गर्दी कभी ज़िंदगी में देखी नहीं थी स्टेशन के सामने ऑफिस और इतने सारे लोग आ रहे कहाँ हैं जा रहे कहाँ हैं और ये लोग करते क्या है दिन में करते हैं क्या? सिर्फ वही वॉच करो दिन में देखो रोज जस्ट वॉचिंग और कुछ काम तो था नहीं एंड आई वॉज वॉट 20 ईयर्स और इतना एक्शन कभी ज़िंदगी में मतलब छोटे शहर के लोगों ने देखा ही नहीं Correct. मतलब हमने मतलब हर 2 घंटे के बाद कोई आदमी दिखता था करेक्ट रोड पे करेक्ट ये उसके बाद फिर मैं कभी वापस मतलब 90 एक बार गया वापस आया 97 में उसके बाद में मैं आई बीन हियर ओनली इन थाने डूइंग रियल एस्टेट फॉर लास्ट 20 years 25 years upwards. So this is very interesting, Vinod and Prashant. Once you जब वो आपको खून लग गया रियल एस्टेट का फिर आपको और कुछ चीज़ समझ में नहीं आती पहले पैसे का खून नहीं लगता है पहले पैसे का नहीं है ये पैशन पहले पैशन ये आपको बार बार हम ये बात कर रहे हैं जो विनोद भाई आप भी इसमें एग्री करेंगे Yes, yes, absolutely. कि सक्सेस वहाँ पे है जब आपका और वो जनरल स्टेटमेंट है इफ़ यू आर पैशनेट अबाउट समथिंग आप अगर आमिर खान है तो उनको एक्टिंग का पैशन है अगर वो डायरेक्टर है तो उनको डायरेक्शन का पैशन है Passion. तो रियल एस्टेट शुड नॉट बी टेकन कि इट्स अ वेरी इजी टू मेक मनी बिकॉज इट इज नॉट It is नॉट इजी टू मेक मनी What you इट टेक्स टाइम आप उसको उसके जीवन की सबसे एक्सपेंसिव चीज बेच रहे हो करेक्ट उसके जीवन में वो जो 1 या 2 बार लेने वाला है करेक्ट द साइकिल ऑफ अ रियल एस्टेट बाइंग And because we have a very specific topic, but we'll take a little bit of a detour here. विनोद भाई आपके इतने साल का एक्सपीरियंस आपके इतने साल का एक्सपीरियंस आई थिंक दिस इज आई थिंक जो यंगस्टर्स हैं उनको लगता है कि रियल एस्टेट इज़ वेरी इजी टू मेक मनी आई वांट बोथ ऑफ योर थॉट्स ऑन दैट नो आई टेल यू मतलब मैं अभी जो घर में रहता हूँ ना वो मेरा 13th हाउस है 13वां घर है 86 से और ये जहाँ पे रह रहा हूँ वो लास्ट 19 साल से वही घर में रह रहा हूँ तो 17 साल में मैंने 12 घर चेंज किए थे और मैंने जो रेंट पे फ्लैट लिया था ना 3 रेंट ब्रोकरेज दिया था और 3 रेंट जब ब्रोकरेज दिया वो ब्रोकर ने 2-3 ब्रोकर थे उसमें उस जमाने में रेंटल कोई लीव लाइसेंस था नहीं और कैश में ट्रांजेक्शन होता था 100 रुपए स्टैम्प पेपर नहीं मैक्सिमम एग्रीमेंट पे नहीं भाई अपने से साइन करा के लेते थे आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिलता था वो पावती था खाली जवाबदारी करेक्ट तो वो ब्रोकर मेरे को बोलता है मैं एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हुआ था तो वो बोलता है विनोद भाई सामान तभी मैंने डील वेल बोरेली ज्वाइन किया था तभी तो मेरे को बोलता है सामान बाद में निकालना पहले 3,000 रुपये रेंट दलाली निकालो 3,000 रुपये दलाली दो बोलता तो मैं बोला भाई अभी 2,000 रुपये रख 1,000 रुपये मैं कल परसों देता हूँ बोला नहीं भाई हम 3 जना इधर आप 3,000 रुपये देंगे ना बाद में सामान निकल तो मैंने उसको तभी मैं डील वेल में था तो ये डिफरेंस मालूम था ना तो ये हम लोग setback भी लगा। बिजनेस कर तो मैं बोला भाई तू किस टाइप का बिजनेस कर रहा है तू मुझ पर भरोसा नहीं कर रहा है तेरा बिजनेस किसके ऊपर है तो बोले नहीं वो हम नहीं जानते हमको 3 को अभी क्या मैटर खत्म हो जाएगा तो वो चीज़ है ना मैंने एकदम गांठ से बांधी और register मैंने हो आज गया। तक है ना संगीत भाई आज तक 11 इतना 30-36 साल में कुछ माई कंपनी मस्ट हैव डन 11,000 ट्रांजेक्शन वाओ हमने कोई भी क्लाइंट से आज तक है ना ब्रोकरेज नहीं मांगे और हमारा डूबा भी नहीं है मतलब क्लाइंट सामने से ही ब्रोकरेज देना चाहिए आप ऐसा काम करो ना और आपके घर में पैसा वैसा ही आना चाहिए ही शुड बी वेरी वेरी सेटिस्फाइड कस्टमर ऑन द कॉन्ट्री कोई कस्टमर का कभी कभी ऐसा हुआ है कि सामने कोई फ्लैट बेचना है कुछ पेमेंट आगे पीछे हो रहा है वो लास्ट पेमेंट बाकी है बिल्डर पोजीशन नहीं दे रहा है तो 25-50 हज़ार रुपये हमने किसी से डाला है पोजीशन लेने के लिए तेरा बेचेगा ना तभी अमेजिंग विनोद आई आई थिंक दैट थिंग इज I वेरी have वेरी met इंपॉर्टेंट so many channel partners, so many brokers. मेरे को भी आज 30-35 साल हो गए हैं. But really, your story is inspiring, and we all know the hard work you have done and the way you have built the brand square feet. अभी कितने cities में आप थे एक समय में you were at how many? So initially I started with my personal name Vinod Estate Agency and till 2005 मतलब 16 साल तक मेरी ब्रांडिंग पर्सनल नाम से हुई फिर मेरे 2 भाई है मेरे जीजा जी आए सारे लोग आए गांव से जो मिलता था उसको लेके आता था तो हमने दूसरे ब्रांच किए उस ज़माने में इनकम टैक्स भी भरना है आपको तो अलग अलग प्रोपराइटरशिप की
पर्सनल नाम से, फिर दूसरे भाई के नाम से, फिर मेरी डॉटर के नाम से, फिर एक लैंडमार्क फोरम किया था, तो लैंडमार्क करके एक कंपनी बनाई, पार्टनरशिप की. बट देन तभी रियलाइजेशन हुआ कि 2005 वाज द अर्ली ईयर वेयर Yes. ये आपका वेबसाइट वगैरह सब स्टार्ट हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो गया था. टेक्नोलॉजी तो मैंने स्टार्टेड बोला यार ये कंपनी अगर बनानी है ना तो अच्छा नाम लगेगा. और किसी ने मेरे को बोला यार आप 4 ऑफिसेज है आपके, दहीसर, बोरीवली, कांदिवली में, बोर्ड अलग अलग है सब जगह पे. करेक्ट. तो हमको कैसा पता चल, ऐसा हुआ 2-4 बार इंसिडेंट. समझो एक क्लाइंट दहीसर में आके गए, बट वही क्लाइंट बोरीवली ऑफिस में दूसरे ब्रोकर के थ्रू जाता है, उसको मालूम नहीं आपका ऑफिस है करके. सो 2005 मैं रात को सोचता था कि क्या नाम रखूँ कंपनी का. अर्ली मॉर्निंग 4 बजे मुझे नाम फिट हुआ, स्क्वायर फिट. तो मैं बोला ये एक ऐसा नाम है ना कि रियल एस्टेट में जो भी बंदा होगा ना वो पहला उसको बोलना ही पड़ेगा. मतलब आप रोज शुरुआती स्क्वायर फीट. पहला क्वेश्चन ही वही है ना, कितने स्क्वायर फीट का है. एनीवे एवरीबॉडी विल टॉक अबाउट योर कंपनीज नेम फ्री ऑफ चार्ज. तो मैं मेरे प्रिंटर के पास गया, मैं बोला भाई अपना कंपनी का नाम चेंज करने का, स्क्वायर फीट. बोले स्क्वायर फीट लिखेगा तो पता कैसे चलेगा तुम दलाली करता है. मैं बोला नहीं पता करना है अपने को, लोगों को पूछने दो तुम क्या करते हो. करेक्ट. तो मैं बोला आई वांट टू बी डिफरेंट, एक मेरा पोजीशनिंग करना है अपनी कंपनी का. करेक्ट. एंड मैंने टैगलाइन डाला उसमें. सब लोग प्रॉपर्टी सॉल्यूशन तो देते हैं समझो, तो मैंने बोला प्रॉपर्टी सॉल्यूशन एंड बियॉन्ड. वो बियॉन्ड में क्या है, वो क्लाइंट किधर अटका है समझो, उसके घर पे कोई बाहर से शिफ्ट हुआ है, उसके घर में गैस नहीं है. मेरे पास एक क्लाइंट अमृतसर से शिफ्ट हुआ था 1989-90 में. तो सामान पीछे आ रहा था और गैस वैस है नहीं. मैंने उसको फ्लैट का चाबी दिया, वो बोला मेरे को फ्लैट खरीदना है. मैं बोला आप रहो 2 महीना इधर. गैस मेरे घर से गैस का बॉटल दिया उसको. सो गुड. उसकी बच्ची आई तो उसको एडमिशन करा के दिया समझो. तो ये दिस इज ऑल ये लगभग Very good. सबने किया है. जिन वो 25 साल 30 साल से है ना ये धंधे में, उन्होंने रिलेशनशिप ही बिल्ड की है. सो सिर्फ But I am amazed. 11,000 transactions itself is a very very big number. Very good. सो वो स्क्वायर फीट नाम किया, सब जगह पे वो हुआ. बाद में मुझे ऐसा लगा कि आई वांट टू गो टू एंटायर इंडिया. मतलब मुझे एक चीज़ समझ में आई कि घर ऐसी चीज़ है ना, इंडिया में जिस तरीके हर से जगह ग्रोथ हो लगेगा. रहा है, इंडिया में जो सिटी में 2 लाख का पॉपुलेशन है, 2 लाख का, वो सिटी में रियल एस्टेट ब्रोकर का बिजनेस चल सकता चल सकते हैं. है. एंड मैंने एक्सपेरिमेंट किया मेरे खुद के नेटिव प्लेस में. मेरे नेटिव प्लेस में कुछ 2012 या 13 में मैंने, मेरा पाटन का पॉपुलेशन है 1.5 लाख. वहाँ पे प्लॉटिंग का ज़्यादा काम होता है. बिल्डिंग तो अब भी बनना स्टार्ट हुआ और वो जोन में आता है, तो 4 माले से ऊपर बिल्डिंग में नहीं बन सकती वहाँ पे. सिस्मिक जोन. तो मैंने ऑफिस किया और वहाँ पे 1 लाख रुपया ब्रोकरेज होता है आज महीने का. वेरी नाइस. सो आईसी मेरा पर्पज़ एक ही था कि मैं किधर प्रॉपर्टी लेता हूँ. आज लोग इल्ड कमाते हैं ना बैठे बैठे. मुझे मैं वो सब लोग, मैं आई नो लॉट ऑफ पीपल, वो बोलता है अरे एक टाइम के बाद में अपना पैसा अपने लिए भागना काम चाहिए. करना चाहिए. भाई मैं बोलता हूँ आपको अगर लाइफ जीनी है ना, आप मरते दम तक है ना काम करते रहो. वेरी गुड. लुक एट अमिताभ बच्चन, रतन टाटा. यू शुड वर्क. मतलब आपका जो करता है उसको करने दो, आना नहीं है. टू गुड. बट आई थॉट इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग मनी एंड बैठे बैठे कोई आपको रेंटल इनकम दे, उससे अच्छा मैं एक ब्रांच डालूँ, वहाँ पे 4 लोगों को तैयार करूँ और उनको 4 लोगों का फैमिली उसके ऊपर चलता है और मेरा रेंट से ज़्यादा तो पैसा मेरा आ ही गई. सो दैट वाज माय थॉट वेरी नाइस. एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड पुटिंग ब्रांच. जब तभी कोई सोच भी नहीं सकता था. मुझे एक बार अनुज पुरी ने पूछा था कि भाई तुम जब मिलता हो तभी बोलता है अभी और 2 ब्रांच किया और 2 ब्रांच किया. हाउ डू यू हैंडल, बोलता है हाउ डू यू मैनेज. तो मेरा टिपिकल कोई मतलब ऐसा अपने पास कोई मैनेजमेंट का डिग्री तो था नहीं कि सिस्टम के हिसाब से जितने लोग आए ना मुझे, जो आपके रीमेक्स वाले आके गए, सेंचुरी 21 वाले आके गए, वो सब सोचते थे बोले यार तुम अपना खुद का पैसा इन्वेस्ट करके जगह लेते हो और इतना इन्वेस्ट करते हो, वो तो पैसा आपका ब्लॉक हो जाता है, उतने पैसे में तुम दूसरा ज़्यादा काम कर सकते हो. तो अपन वो दिमाग वाले नहीं है ना. उनका बात सही था. वो लेटर ऑन आई कुड अंडरस्टैंड ड्यूरिंग द लॉकडाउन कि दिस इज़ नॉट वन शुड क्रिएट अ ब्रांड. आप अपना खुद का इन्वेस्टमेंट करके किधर तक जाओगे आप. सो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आई हैड 22 ब्रांच इन गुजरात, महाराष्ट्र एंड गोवा. एंड फिर वो फ्रेंचाइजी मॉडल स्टार्ट किया था. बट ड्यूरिंग द लॉकडाउन आई कुड अंडरस्टैंड दैट आई एम नॉट अ गुड मैनेजर. और टेक्नोलॉजी जिस तरीके से चेंज लेके आई, टेक्नोलॉजी ने बहुत डिसरप्ट किया. एंड थैंक्स टू एनआईआर इंडिया मुझे अपॉर्चुनिटी मिला ऑल ओवर इंडिया घूमने का, अलग अलग सिटी में. वहाँ पे अच्छे कनेक्शन हुए. उधर मैंने ऑलमोस्ट 24 सिटी में ट्रेनिंग प्रोग्राम किए मैंने, सब एसोसिएशन में. तो वो एक रिलेशनशिप होने के बाद लगा कि वाई शुड आई गो एंड वन डिफरेंट लोकेशन, बाय प्रॉपर्टी एंड होल्ड इट एंड देन इट्स अ टेंशन. करेक्ट.
अच्छा है कि आप एक अच्छे नेटवर्किंग पार्टनर वहाँ पे क्रिएट करो जिसके साथ आपको ट्रस्ट है, रिलेशन है, एंड यू शेयर योर बिजनेस विद देम. करेक्ट. So that is how I have restructured the organization now. अभी मेरे पास 8 ही ब्रांच है, एंड दैट टू 2 गुजरात में, बाकी 6 मुंबई में. वेरी गुड. बाकी मेरे जितने भी पार्टनर थे उनको बोला आप अभी अपना खुद का स्टार्ट करो, आप ऑलरेडी 10 हो, आपकी सिटी में जो भी बिजनेस आएगा आई विल शेयर इट विथ यू. वेरी गुड. दिस इज द न्यू चेंज वी हैव डन. फैंटास्टिक, अमेजिंग जर्नी. विनोद ठक्कर के साथ तो खैर एक बार और मुलाकात करनी पड़ेगी. इनकी और बहुत सारा काम इन्होंने किया है. दोज हु नो हिम, दोज हु आर फ्रॉम द इंडस्ट्री, इन्होंने रोटेरियन रह चुके हैं और अभी भी रोटेरियन हैं, सॉरी प्रेसिडेंट रह चुके हैं रोटरी के, जहाँ तक मुझे पता है. एंड आफ्टर दैट ही इज़ ऑल्सो वेरी वेरी एक्टिव इन एरिया ग्रुप, जो बोरीवली का बहुत बड़ा ग्रुप है, एसोसिएशन है. एंड आफ्टर दैट ही ऑल्सो प्लेड a very very instrumental role on a national level, which is the NAR India, which is our association. You were holding a designation and a post. Not now. No, earlier, past. Yeah, earlier I was there in GB for almost 6 years. हाँ, तो इन्होंने बहुत contribute किया है, और I think this is very very inspiring. Not only his personal story, his professional story, and he has done a lot of work for the society. So this episode is based, and we're focusing on we know how infrastructure development takes place and how it impacts real estate. And since we're talking of the Borivali and the Thana Twin Tunnel, before this we had the Eastern Freeway and the Bandra ceiling were built, right? How would you describe Mumbai's real estate landscape, especially in terms of connectivity, buyer demand and price trends? So Vinodji, if you want to answer that. So if you want me to talk about Eastern Freeway, I think that was done somewhere in 2013-14, if I'm not mistaken. Correct. And if you take about C-Link, that was in around 2009 or 2010. Correct. So 2 things have happened. Whenever this infrastructure has opened, the timing of that particular time of the market. For example, when Bandra C-Link, that was also delayed project. When it got opened, first phase, market was in a very bad condition. 2008 का जो fall हुआ था, we had a very bad fall. Correct. So market was very very bad. So not many new inventory was coming. Though link खुल गया, लोगों को अच्छा लगा, everything was good. More of a tourist attraction than of continuous use. Actual market twist जो हुआ ना, वो 2010-11 से twist हुआ. I think when Lodha launched World One. That was in 2010, I think, if I'm not mistaken, November 2010. Lower was the biggest beneficiary of the. So 2 things has happened. People who were staying this side, Andheri to Juhu Bandra, for them it was a very very good connectivity. BKC was already established CBD. Getting established. I think तब तक Diamond Bourse भी मेरे ख्याल से आ गया था. So for BKC and South Mumbai connection, this was very very life changing experience. It took little time, 2 years time to get it on the way, and that was the best thing which has happened, which helped Lower Parel market to start. Absolutely agree. I remember प्रशांत, लोधा ने बहुत सारे इवेंट्स किए थे, और हमने एक इवेंट उनके साथ किया था. तभी इन्फिनिटी करके आपको मोटर्स पता है, they had all multiple brands. So the HNIs from Bandra, it was a cross promotion. Yes. So we took the BMWs and whatever brands Lalit was having. He's the owner of Infinity Motors, and they were then taken for an experience to World One, and that does give it a small example that how again it's a very unique marketing. See, Lower Parel Lodha was the first developer who could provide you a community living. करेक्ट. बैंड्रा कार सेंटा क्रूज के ये नहीं, और लोधा का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट विनोद भाई, वो मार्केटिंग, आई थिंक मार्केटिंग कंपनी है. अकॉर्डिंग टू मी, Lodha actually started his first project in 2005 from Lodha Aqua, Dahisar. No, before that Thane. First Lodha Paradise. No, Thane came later. Came. First project I know that launching was in 2005, और वहाँ पे FDA स्टार्ट हुआ. मैं यहाँ पे एक दाद देना चाहता हूँ, इनकी मेमोरी बहुत स्ट्रॉन्ग है यार. I should compliment you on that. नहीं, बट अपन जिया है ना, वो सब किया. अरे मैप यही बनाते ना. If you participated, मैप ये खुद ही बनाते. तो मैप में हर बार बिल्डिंग लगानी पड़ती है नवी.
So what happens, you know, I personally feel that जो advertising लोडा ने लोडा एक्वा का किया था, that was the first time I have in my career किसी ने ब्रांडिंग किया रियल एस्टेट का। करेक्ट। उसके पहले क्या होता था ना, कैश चेक होता था ना, तो इसलिए आपका कोई डेवलपकर आप के करते ही नहीं थे, ब्रांडिंग नहीं होते करते ही थे। और डेवलपर सिर्फ एक ही बात बोलता था, मेरा बिल्डिंग का एलिवेशन दिखना चाहिए। लोधा नहीं ने सर, बिना एलिवेशन के सर आपको कोई साइट के ऊपर बिल्डर अपना होर्डिंग नहीं डालता, हाँ। कॉन्टेक्ट नंबर नहीं होता था। अरे कॉल भी आते थे ना। दिस वॉज समबडी हु एक्चुअली, वो बोलते हैं ना, डिसरप्शन लाया हो रियल एस्टेट मार्केट में, मार्केटिंग कैसा होता है। एंड आई पर्सनली फील, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट प्रोजेक्ट ऑफ FDI लोडा एक्वा। मुझे अभी भी याद है 5,200 रुपये का उसका बुकिंग चालू हुआ था पर स्क्वायर फीट, जब दहीसर में 4,000 रुपये में फ्लैट मिलता था आपको। करेक्ट। एंड दिस वाज दो नॉट इन दहीसर, इट वाज इन मीरा रोड, यू नो। Correct. बट इनिशियली इट वाज प्रमोटेड एज अ दहीसर एंड आई हैड अ इंटरेक्शन विद देयर। तभी उनका एक क्या नाम था उनका, मिश्रा जी ऐसा कोई, पांडे जी। हाँ। पांडे जी वॉज बहुत जुना लोधा की बात कर रहे हैं? लोधा के पास विकास पांडे। पांडे। हाँ, विकास पांडे। उनको मैंने जाके बोला भी था, मैं बोला विकास जी आप इतना अच्छा ब्रांड कर रहे हो ना, तो खाली इतना ये दहीसर है ना वो निकाल दो, क्योंकि आपकी ब्रांड है ना कल को इतनी बड़ी बनने वाली है, तो आपका फर्स्ट कम्युनिकेशन ही रॉन्ग है, योर लोकेशन इज नॉट इन दहीसर। सो और उन्होंने उसके बाद में वो चेंज किया था। सो आई थिंक लोडा जैसा मार्केटिंग रियल एस्टेट में आज तक किसी ने नहीं पूरा किया। लैंडस्केप ही लोधा ने ही चेंज किया है, मतलब पूरे इंडियन रियल एस्टेट। एंड देन इन 2010 ही केम आउट विद द, मतलब क्या होता है ना, एक होता है कि आपके दिमाग में यू आर नॉट सेलिंग रियल एस्टेट। ही सेड बॉस मैं इंडिया का सबसे टॉलेस्ट टावर बनाऊंगा। सो दैट्स अबाउट टेकिंग अ प्राइड एंड मेकिंग ऑल ऑफ अस प्राइड। सो हिज कम्युनिकेशन इज कि बॉस इफ यू आर इन मुंबई एंड इफ यू आर बाइंग यू आर द वन ऑफ द, यू नो, वो लिमिटेड एडिशन जैसे आता है ना मर्क का। So he is somebody who created does this, that. I think. Prashant, your take on the transformation because of these two landmark infrastructure development. So you want to add something to what Vinod bhai has said? ईस्टर्न एक्सप्रेस हुआ आपका 2013-14, तब तक मार्केट ऑलरेडी, मगर उसका उधर भी बेनिफिशियल लोधा ही था। यस क्योंकि ईस्टर्न फ्रीवे बनने के बाद मेरे को- चेंबूर कोई जानता नहीं था। ऐसा है, लोधा का जितने भी एपिसोड हो रहे हैं उनका नाम हो रहा है। अभी आप लोधा के साथ बहुत करीब हो, तो हमारा ये सीजन 3 उनसे स्पॉन्सर करा दीजिए। क्योंकि वी डू नॉट चार्ज मनी, बट आई थिंक लोधा शुड गिव अस sponsorship because we have been branding their name again and again. After lots of, मतलब I've been attending meetings, so many people, बहुत टाइम के बाद में ना हीरानंदानी के बदले में लोग लोधा बोलना चालू किए। बहुत बोला, बहुत टाइम के बाद। बट उन्होंने मेहनत भी करी है। but he has reason to do that, you know. No I doubt think about he it. has- So all we the should reasons to transform. give it to Abhishek. Oh yes, absolutely. And Vinod bhai, you have worked extensively in locations like Wadala, Chembur, Lower Parel, BKC. How did infrastructure like the freeway, again the question is a little bit different, but how do you think the infrastructure like the freeway, the ceiling directly influence people values and buyer sentiment in these areas? Can you share if you have any on ground changes which you have yourself witnessed? So I'll give you a very good example. और ये जो ईस्टर्न फ्रीवे का इम्पैक्ट है ना थाने तक गया है, बहुत क्या। और ख़ास करके सबसे बड़ा बेनिफिशियरी पवई हुआ है मेरे हिसाब से। आप एक्चुअली देखा जाए तो विक्रोली। हाँ, विक्रोली एंड पवई, सी विक्रोली सबसे बड़ा है। जबकि पवई में कोई स्टेशन भी नहीं है ना। पवई में कोई स्टेशन नहीं है। क्लासिक एग्जांपल। क्लासिक एग्जांपल। सी समझने जैसी बात क्या है कि पवई जैसा गेटेड कम्युनिटी मुंबई में कोई नहीं है। और एक टाइम ऐसा था कि लोग साउथ मुंबई खारबांद्रा से पवई शिफ्ट हुए थे लग्जरी सेगमेंट के अंदर। अब ईस्टर्न फ्रीवे होने से ना पवई का वैल्यू इसलिए बढ़ा क्योंकि वहाँ से जो लोग, जो वाइस प्रेसिडेंट लेवल के जो लोग थे, जो बाय रोड ट्रैवल करते थे, उनके लिए पवई से ईस्टर्न एक्सप्रेस पकड़ के बहुत कन्वीनियंट लोकेशन था। करेक्ट है। सो पवई की डिमांड उसकी वजह से तो बढ़ी भी बढ़ी। और लोगों को कन्वीनियंट भी हुआ। I have a client who is having a company, IT company in लोअर परेल, ऑफिस उनका लोअर परेल में है पिछले 8-10 साल से। तो अभी तक थाने से ईस्टर्न एक्सप्रेस से जाते थे, बट अभी क्या हो गया ना, रोड तो बन जाते हैं, उसके बाद वापस ट्रैफिक तो उधर का उधर ही होता है। रोड बनते हैं तो फिर ट्रैफिक भी बढ़ता है। यहाँ आने के लिए हमारे वहाँ पहले हाईवे छोटा था, फिर हमने लिंक रोड बनाया समझो, फिर फ्लाईओवर बनाया, बट ये सब होने के बाद भी मुझे बोरीवली से इधर आने के बाद 2 घंटा लगा समझो। सो वो चैलेंजेस है। तो ये क्लाइंट ने अभी फ्लैट लिया है कहाँ पे, प्रभादेवी में, बिकॉज प्रभादेवी से उसका अभी कनेक्टिविटी ईजी हो जाता है। वेरी आई इंटरेस्टिंग। थिंक बीकेसी और ये दोनों कनेक्शन का काफ़ी लोगों के लिए, अभी तो बोरीवली से लोग ये साइड शिफ्ट हो रहे हैं, करेक्ट। जिनका ऑफिस ये साइड में, अंधेरी साइड में है, उसको लगता है कि मैं तो ना विनोद, हमने लास्ट वाले एपिसोड में ये डिस्कस किया था
तो नॉर्मली अगर हम 25-30 साल पहले जाएं तो वी यूज्ड टू हैव अ माइग्रेशन फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. करेक्ट. अब रिवर्स शुरू हो गया. रिवर्स हुआ है. सो वी आर नाउ गोइंग टू रिवर्स माइग्रेशन. यस, एब्सोल्युटली. अभी मेरे बिल्डिंग में से, बोरीवली में से 5 लोग लोडा में शिफ्ट हुए. करेक्ट. प्रशांत भाई, एज यू आर एन एक्सपर्ट इन थाना मार्केट, तो थाना मार्केट. So from a Thana focus lens, did you notice any spillover effects from all these major infrastructure projects or accessibility for Thana based buyers? Because Thana bhi iske andar Predominantly, Thana has always become an actual users market, and blue collared, white collared, dink personalities, they are all been buying there. The reason being is it was the most affordable suburb, but it has outgrown itself. It's a suburb, and the main reason why population influx happened, because beyond Powai, Powai was a very beautifully created gated community. The next option was available only in Thane. In between Vikhroli, Kanjurmarg, Bhandup, Mulund, those things were not available what Thana was providing. और थाना माइक्रो मार्केट भी तब तक बन गया था. बहुत बड़ा मार्केट, माइक्रो मार्केट है भाई थाना. नहीं, उस वक्त की बात कह रहा हूँ. हाँ, जब हम ये बात कर रहे हैं. सुपर. मतलब सी, if you remove these last 5-7 years, Thana market has been dominated by people like Hiranandani, brands like Hiranandani, brands like Rustamji, brands like Lodha. They and few local developers, Ashar Group and all, they have created a beautiful product, and also Thana has the liberty of landmass. So the internal infrastructure is also great. घोड़बंदर रोड तो मतलब That's the spinal cord of Thane. अपना थाना ऑल्सो स्टार्टेड रिवाइविंग 2010 ऑनवर्ड्स. आप प्रैक्टिकली देखेंगे वो तो मार्केट ही तभी रिवाइव हुआ ना. नहीं, स्टार्ट हुआ आपका, समझ लो. बिकॉज मुझे मालूम है, वी वे मार्केटिंग वन प्रोजेक्ट इन मुलुंड. सो मैं दहीसर से मुलुंड जाता था, और चंद्रशेखर जब भी आया घोड़बंदर रोड के ऊपर जो उसने काम किया, तो आई यूज्ड टू ट्रैवल फ्रॉम घोड़बंदर रोड जब तक JVLR नहीं हुआ था. हाँ, तो मैं घोड़बंदर रोड से जाता था ना, तो संडे को अगर मैं निकला ना, तो एग्जैक्टली 30 मिनट में मैं मुलुंड पहुंचता था. वेरी नाइस. दैट वाज फैबुलस, फैंटास्टिक. और मुझे मालूम है घोड़बंदर रोड पे जो आपका वो एक कॉलेज है, कौन सा इसका, मुछाला कॉलेज, उसके आजू बाजू में जो बिल्डिंग्स थे ना सर, 550-600 रुपये का रेट था पर स्क्वायर फीट. और हिरानंदानी ने जब स्टार्ट किया था ना, उसके बाद वो मंदी आया, तो इवन दैट टाइम इनिशियली इट वाज स्ट्रगलिंग, आई एम टेलिंग यू, बिकॉज देयर वाज नो इंफ्रास्ट्रक्चर. Just because of Chandrasekhar making those roads, they created it actually it created a different kind of legacy. Fantastic. And this Fantastic. happens So there is 2010 no doubt onwards. about it that infrastructure development impacts real estate in a very big way. 100%. 97, 98, early 2000s, the comparison of Thana was not with any suburb of Thane, Mumbai. It was compared to Noida, NCR एंड थाना. तो जो उसका एक्सटेंशन था, जो इसका एक्सटेंशन, तो सेम अपने आप पे एक्सटेंशन. तो कांदिवली का भाव, थाना का भाव और नोएडा का भाव सेम था. करेक्ट. ये पहाड़ के ये बाजू था, ये पहाड़ के बाजू. सो नोएडा हैड ग्रेट रियल एस्टेट लैंड मास अवेलेबल, तो इट हैज आउटग्रोन इटसेल्फ. करेक्ट. थाना में बिकॉज ऑफ द जियोग्राफी of having a sea on one side and a hill on one side, land is not. And then Thana was also a very huge manufacturing center. So actually हुआ क्या था, जब भी when हिरनंदानी एस्टेट स्टार्टेड ना, तो इट वाज लाइक स्टेशन से आप निकल रहे हैं ना, कापरू के बाद में डायरेक्ट हिरनंदानी एस्टेट, बीच में कुछ भी नहीं है, सारे इंडस्ट्री है, सारे इंडस्ट्री. एंड वो रोड वाज नॉट दैट गुड. सो दैट्स व्हाई इट टुक लॉट ऑफ टाइम. बट मुझे ऐसा लगता है, मैंने मेरे सामने देखा है ट्रैवल करते हुए, थाने जैसा डेवलपमेंट पूरे इंडिया में, इन टर्म्स ऑफ एप्रिसिएशन, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब व्हाट वन नीड्स इन डेवलपमेंट ऑफ any locality is number one is your road and railway connection. Second is your good IT companies आए, industrial commercial hub is there, employment. So आपके पास मॉल आ गए, वहाँ पे अच्छे स्कूल आ गए थाने के अंदर, बाकी ग्रीनरी बहुत अच्छा, एक अच्छा माइक्रो मार्केट डेवलप हो गया. मतलब मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि थाना का आज की तारीख में जितना डेवलपमेंट है ना, उतना अगर मैं सबब की बात करूँ, आपका दहीसर से लेके गोरेगांव, ये पूरा सबब पूरा करेंगे ना, तो भी थाना उसके आगे निकल जाएंगे. एग्रीड. और कुछ पॉकेट्स तो थाना के मतलब विक्रोली से कम्पीट करते प्राइसिंग में.
So now in the segment 2, we'll be talking about expert opinions since we have got two experts here, Vinod Thakkar and Prashant Puri. दोनों से मैं आपको एक ही सवाल पूछता हूँ. The upcoming Thana Borivali Twin Tunnel is a 13.1 kilometer infrastructure project with 1.6 kilometer of approach roads currently under development. It's expected to reduce travel time between Borivali and Thane from 90 minutes to just 15 to 20 minutes, while diverting over 70,000 vehicles per day from the Western Express Highway and Ghodbunder Road. It's a big diversion. 70,000 vehicles we're talking about, huge. So what kind of lifestyle and mobility shift do you anticipate in these both the areas? Obviously you will talk from the Borivali side and you will talk from the Thana side. तो ये जो टनल जो है यार, पहले आपसे शुरू करते हैं. तो ये जो टनल है इसके बारे में जरा आप बताएं. टनल थाना बोरीवली है तो थाना ही फर्स्ट बोलिए. अच्छा थाना का ना. अच्छा ऐसा है क्या? आप ज्यादा फुटेज ले रहे हो थाना के? अरे थाना और आपको पता है बोरीवली एक्सपर्ट ने थाना के बारे में अच्छा बोला है. नहीं थाना शुड गेट बेनिफिट. थाना आई थिंक वो दोनों का फायदा होगा. और थाना को जो बेनिफिट होगा वो सबसे ज़्यादा बेनिफिट क्या होगा मैं आज ही बोलता हूँ. वो रेसिडेंशियल जो बढ़ेगा वो बोरीवली के पास. But first, can you give us, because I don't think that many people know about the tunnel. So since you are aware of the Where is tunnel, the exit of the Thana? थोड़ा टनल क्या है और ये कब शुरू होने वाला है, क्या है ये? संजय गांधी नेशनल पार्क के बीच को बोर करके टनल इज बीइंग क्रिएटेड विच विल ओपन एट to Tikujiniwadi junction. Okay. And it will merge at Ghodbunder Road. Okay. Somewhere near Irandani. Correct. Okay. तो इसके कारण जो इम्पैक्ट आने वाला है वो ह्यूमंगस है. रेसिडेंशियल के भाव दोनों साइड बढ़ने वाले हैं. उस पर अपन आज जाते ही नहीं है क्योंकि रिवर्स ऑस्मोसिस होगा. मतलब जो एस्पिरेशनल थाना होएगा वो वेस्टर्न सबब में शिफ्ट करने की कोशिश करेगा क्योंकि वेस्टर्न इज एन एस्पिरेशनल ग्लोबल वेस्ट. यही आप ग्लोबल वेस्ट बरोबर है. आप मतलब एवरीबडी एस्पायर्स टू बी ऑन द वेस्ट साइड. ऑन द वेस्ट साइड. So the aspirational Thaneite will go towards Borivali, western suburb. थाना will count या थाना का फायदा इसलिए होगा क्योंकि थाना में जो अभी लार्ज ऑफिस स्पेस डेवलपमेंट हो रहा है. इफ आई माई काउंट आई एम नॉट नेमिंग द ब्रांड्स बट इन माई माइंड आई नो देयर अराउंड 5 to 7 million square feet pure office development. 5 to 7 million square feet is under process. मतलब 50 से 70 लाख square feet office space. Huge amount है यार. Huge. And these are larger offices, not boutique offices. Large offices. अरे Hiranandani Estate has a building where the floor plate is 60-70,000 square feet. 60-70,000 square feet. Floor तो TCS is 2 million square feet. 20 लाख फुट का तो एक और कैंपस है. ऐसे जो अभी पाइपलाइन है ना वो बहुत स्ट्रांग है. सबसे ज़्यादा एडवांटेज थाना को सिर्फ इसलिए होगा क्योंकि जॉब अनफॉर्चुनेटली बोरीवली के साइड में लैंड मास अवेलेबल नहीं है तो उधर कमर्शियल डेवलपमेंट चालू नहीं होगा. यहाँ जब होगा विवियाना इज द मोस्ट परफॉर्मिंग मॉल ऑफ इंडिया एज ऑफ टुडे. सेम आपके साइड पे ओबराय मॉल इज द बेस्ट. विवियाना का साइज कितना है? आई थिंक 1 million square feet. 1 million square feet. 1 million 10 lakhs. So this is bigger. I think this is around 1.3 million. अब विवियाना से 2 गुना बड़ा मॉल बन रहा है. Too good. Twice the size of Viviana. So who is making that? Phoenix Markets. Okay. हाँ. Phoenix Markets. तो आपका बोरीवली साइड में भी बहुत बड़ा मॉल विकी ने बनाया. वो स्टार्ट हुआ ना, अभी स्टार्ट हुआ. हाँ अभी स्टार्ट हुआ ना. तो वो भी काफी बड़ा है ना. उसके सामने से निकलेगा. उसके सामने टनल सामने से आ रही है. और वहाँ भी विकी भाई का प्रोजेक्ट है. ओबराय के उधर उधर भी विकी का है. तो ओबराय हैज प्रोजेक्ट्स बेनिफिशियरी ऑफ बोथ of it. But I am saying beneficiary would be people. Obviously, the developer is just and creating the product, but it's the consumer and the buyer. तो जो लोगों को अभी दहीसर मीरा रोड से मतलब जिसको गुजरात नहीं जाना है वो भी उसको भी दहीसर मीरा रोड तक जाना पड़ता था थाना आने के लिए. करेक्ट. वो अभी यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा और इसके कारण बहुत मतलब अगर प्राइस इम्पैक्ट जो बैंड्रा वर्ली सी लिंक ने लोअर परेल के प्राइजेस पे किया और जो
ईस्टर्न फ्रीवे ने वडाला के प्राइजेस पे किया, मतलब जो प्रोजेक्ट 12-13 हज़ार रुपये में लॉन्च हुआ था वो अभी 50,000 रुपये फुट है इन द स्पैन ऑफ 7 to 8 years, 9 years max. So this project is mega, and It's a turning point. it's a game changer. Game changer. It's a game changer. Simple, and this is also a game changer for one simple reason. Why is this tunnel not created so that people can 70,000? Where is 70,000 people coming from traveling on that? So, the vehicles. Vehicles. Where As will per they- my research. हाँ, तो how will see? Please understand, वो बोरीवली से किसी को नवी मुंबई एयरपोर्ट जाने का है तो वो करता क्या अगर ये टनल नहीं होगा तो? Correct. See, हाँ, so larger picture, if you want to see the larger picture, if somebody is in Western suburb, has to travel to Navi Mumbai for catch a flight, which will be operational soon, if these things will not happen, those things will not succeed. विनोद भाई So I आपने think- I think- हाँ, I think- बोरीवली में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं ना सर? Yes, yes, बोरीवली, और आज एकदम बूम कर रहा है. ईस्टर्न एक्सप्रेस जो अपना वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के नज़दीक जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो किसको होगा इन टर्म्स ऑफ प्राइस एप्रिसिएशन तो वो दहीसर को होगा. बोरीवली, कांदिवली, So Dahisar is the new Borivali? यस, दहीसर विल बी न्यू बोरीवली बिकॉज ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर. लोग ये अभी भी नहीं समझ रहे. आपने मेरे को माइक्रो मार्केट की बात करते हैं ना, आप अभी समझेंगे ना कि दहीसर को लोग, काफ़ी लोग तो साउथ मुंबई में दहीसर मालूम ही नहीं, उनको बोरीवली के बाद मेरा रोड मालूम है. हाँ, वो ये छोटा- skip है. छोटा गांवठन है और मेरे लिए तो क्या है, मेरा करियर दहीसर चालू हुआ, आपका मेरा तो वहीं से ऑफिस शुरू हुआ है. मेरा बहुत Close to दहीसर heart. जैसा मार्केट इन एनी इवन खराब से खराब मार्केट के अंदर दहीसर में जिसने भी बिल्डिंग बनाया ना टाइम पे वो माल बिक जाता है. अरे रुस्तम जी ने करियर Because वहाँ से स्टार्ट किया है. हाँ, रुस्तम जी वहाँ studied- जितना उसका इतना अच्छा, इट इज़ लाइक ए पार्ला ईस्ट. हाँ. पार्ला ईस्ट के बाद में अगर कोई ईस्टर्न सबब, मतलब वेस्टर्न साइड में ईस्ट में अगर कोई सबब का वैल्यू तो वो दहीसर. सेकेंडली आपका जो मेट्रो है, मेट्रो का जंक्शन है ना वो दहीसर बनने वाला है. अभी आपको एक एग्जांपल देता हूँ बोलिए ना. कि अगर मैं गोरेगांव में हूँ, गोरेगांव ईस्ट में, और मुझे अगर मलाड वेस्ट में आना है तो आपको मेट्रो में दहीसर जाना पड़ेगा, करेक्ट. फिर वापस आना पड़ेगा. करेक्ट. आपका टाइम भी जाएगा, पैसा भी जाएगा. आप डायरेक्ट रोड से आएंगे तो और टाइम लगने वाला है आपको. बट इफ़ यू आर स्टेइंग इन दहीसर, आपके यहाँ जूहू पे आना है कि मुझे ईस्टर्न एक्सप्रेस मतलब एयरपोर्ट जाना या है, थाना जाना है. या थाना या जाना है, से भी कल को दहीसर. थाना का भी होने वाला है. अभी मेरा भाईंदर का स्टार्ट होगा, उसका भी स्टार्टिंग पॉइंट दहीसर है. हाँ, तो वो थाना में Please जो remember- थाना में 3 मेट्रो आ रही है. रिमेंबर कि We'll talk about metro also because that's a very important development happening in Mumbai. अभी क्या होने वाला है, आपका जो घोड़बंदर रोड भी बहुत अच्छा बना है, तो जो वसई विरार का जो क्राउड है जिसको वो साइड जाना है, दे विल क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन विनोद भाई आपको लगता है फर्क पड़ता है? ये जो 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 बोरीवली दहीसर में लास्ट कुछ सालों में और अगले 5 साल में जैसे आपने पाइपलाइन बोला, क्वालिटी विल सेल, वे रियल एस्टेट इज बूमिंग राइट. वो तो 100% तो फर्क पड़ेगा ना. तो 100% है. सो तो वो बूम कर रहा है इसीलिए क्वालिटी अच्छी मिल रही है. इसका 3-4 चीज़ है. मेरे पास एक क्लाइंट है जो पिछले 3 साल से 4 साल से, अच्छा रियल एस्टेट का प्रॉब्लम क्या है मालूम है, जैसे प्रोजेक्ट अनाउंस हो जाता है ना गवर्नमेंट का तो प्राइस उसी दिन बढ़ जाता है. हाँ, मैं 95 में मैंने बोर्ड देखा था नवी मुंबई एयरपोर्ट का. Correct. व्हेन आई केम टू बॉम्बे, उस समय मैंने एयरपोर्ट देखा था. मेरे को 25 साल हो गए. ये नवी मुंबई के बारे में एक अलग सेशन और रखेंगे, बट कंटिन्यू सर. सो टनल अनाउंस होके नरेंद्र मोदी ने 2024 में भूमि पूजन किया उसका. अभी उनका एक जो बोरिंग का जो एजेंसी रहता है ना, वो एक ऑलरेडी अप्रूव हो गया, वो बोर करके टनल बोरिंग मशीन इज अप्रूव्ड. अप्रूव्ड. ऐसा अभी माना जाता है कि 200 रुपया वो लोग चार्ज रखेंगे टोल, बिकॉज इसमें टोल भी रहेगा. इट्स अ टोल. Correct. सो ये भी नहीं है कि भाई सारे वहाँ के जो व्हीकल है वो यहाँ से जाएंगे. टोल इज गोइंग टू बी, अभी 200 रुपया बोल रहे हो लोग, बट डिपेंड्स अगर 2028 में पूरा हुआ पॉलिटिकल तो सिचुएशन. 2028 में पूरा होना चाहिए टनल, क्योंकि जनरली अपने जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर कोई टाइम पे नहीं हुआ है. सो मेरा ऐसा ऑब्जर्वेशन है, जितने जितने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के नज़दीक में जो भी डेवलपमेंट होती है और फर्स्ट जब ये अनाउंस होता है ना तो वो एक जंप आता है करेक्ट. प्राइसिंग के फ्रॉम अ रियल एस्टेट पॉइंट ऑफ व्यू. उल्वे ले लो फॉर एग्जांपल. Correct. अरे अटल बाप रे. अटल ब्रिज मुझे मालूम है, मैं गया था वहाँ पे, तभी जब भी प्राइस कुछ नहीं था, 700-800 रुपया था, वो सीधा उल्वे ब्रिज जैसे अनाउंस हुआ तो 1200-1500 रुपया. एयरपोर्ट और अटल सेतु ने उल्वे को हॉट पोटैटो कर दिया. करेक्ट. लॉकडाउन में मैं जब वहाँ पे गया तो 4,500 रुपये का रेट में आपको फ्लैट मिलता था, अच्छा विद गुड कॉम्प्लेक्स एंड एवरीथिंग. इट वाज नॉट सेलिंग, बहुत इन्वेंट्री था, सारे इन्वेस्टर थे. जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कंप्लीशन पे आता है, एकदम कंप्लीशन पे,
वो टाइम पे एक अपॉर्चुनिटी मिलता है वहाँ पे जो प्राइस, क्योंकि लोगों को भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि होगा कि नहीं होगा। तो जिसने भी उसके 6-8 महीने 1 साल के अंदर जब वो वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं ना, वो होने के बाद 1 साल के अंदर उसका रेवेन्यू बहुत जंप होता है। रियल आप एस्टेट कोई भी टर्म्स देख में, लो, रियल एस्टेट टर्म्स में या तो आप सीसी पे इन्वेस्ट करो या ओसी पे इन्वेस्ट करो। क्या बात है, ये वापस एक बार बोलेंगे ना, ये कोट एंड कोट हो जाएगा। you make money, you make money when the builder achieves the CC, Yes. and you then make money when he achieves the OC. Correct. So infrastructure also is the sustenance में you don't make money. डोंट मेक मनी। प्रशांत, थाना का जो माइक्रो मार्केट है, राइट, सो प्लेसेस लाइक माजीवाड़ा, कोलसेट, गोरबंदर रोड, व्हाट स्पेसिफिक इफेक्ट्स डू यू फोरसी इन दीज माइक्रो मार्केट्स विद इन थाने? थाना का जो माइक्रो मार्केट आप बोल रहे हो यार, ना, आप माइक्रो मार्केट थाना का ही पूरा का पूरा, Sooner जैसे than- इन्होंने मैप बनाया था, आप भी हमको वो मैप वो बना तो दीजिए मैं- ना। sooner than later you want the मतलब थाना के सबसे इम्पोर्टेंट लोकेशन और द ओनली लोकेशन विच विल रिमेन वाज गोरबंदर रोड। हाँ, गोरबंदर रोड इज part of 3 metro lines. 3 metro lines, 3 metro lines. Metro lines coming from Dahisar Mira Road and converging into Gaimukh. correct? The yard is already there. The Wadala Metro, which is going to come to Kapur Baudi, it's also going to. Correct. Kalyan Metro, which is going to come to Kapur Thana, is also merging at Kapur Baudi. that It's on is the Gorbanda junction. Road. Junction, The Borivali Tunnel is also merging into Gorbanda Road. Yes. So in a kilometer, 1 kilometer radius, that's so all are going to be converging. all converging at one point, and this will be the main road to go to international airport. The Thana, the beauty of Thana is that the domestic and the international, today also, domestic and international both are equidistance. And Navi Mumbai airport will be also be equidistance. So Ghodbandar is the lifeline of Thane. Of the entire MMR, the entire mic. I have retermed Thane as jewel of MMR. Government of Maharashtra will specially give you a award on promoting Thana. Thana, bread butter jam. सेकंड थिंग, बिकॉज ऑफ टनल और क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल जिनका इंडस्ट्री मापे में है या मेरा वही थाने next में सवाल है, वही for था। example, जो लोग वेस्टर्न सबब में रहते हैं, मेरे काफ़ी ऐसे क्लाइंट, एक क्लाइंट मेरा कांदिवली में फ्लैट रखा है उसने, और उसका फैक्ट्री वहाँ पे था करके ही शिफ्टेड टू मुलुर, उसको वहाँ से नज़दीक वो पड़ता ऐरोली से पास ऐरोली। पड़ता है। हाँ, बट दिस टनल विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ चेंजेस बिकॉज देर आर जो गुजराती कम्युनिटी है जो मुलुंड में सबसे ज़्यादा है, मुलुंड थाने घाटकोपर में। Correct. अब उनको घाटकोपर तो ठीक है, वो लोग बैंड्रा से ट्रेन पकड़ सकते हैं, Correct. बट मुलुंड थाना वाले को बहुत डिफिकल्ट होता है जब उसको ट्रेन से गुजरात जाना है ना, बहुत तो बड़ा आने त्रास जाने में बहुत तकलीफ होता है। Correct. तो दिस टनल विल हेल्प देम बोरेली से ट्रेन पकड़ने Simple. के लिए। So this is what my question was, the buyer profile. सो So buyer profile is going to be So- excellent. Thana is a cosmopolitan. सो इसमें दो चीज़ होगी समझो। फॉर एग्जांपल आज बोरेली और थाना में प्राइसिंग में फ़र्क है। बोरेली में सर्टन प्रोजेक्ट्स हैव अचीव्ड मोर देन 50,000 आल्सो। Borivali achieved more than 50. या इन सर्टन प्रोजेक्ट्स, Certain नॉट projects, Thana ऑल। certain projects have reached 40,000. हाँ, तो एवरेज यू कैन से बोरेली एवरेज इज 25-30। Thana average is 20,000. हाँ, तो अभी भी 10-15 हज़ार का फ़र्क है समझो। तो देर आर पीपल जिनका थाने साइड में काम है समझो, तो दे So माइट do you think they will migrate there? डेफिनेटली, बिकॉज उसको बोरेली का कभी कुछ काम है तो वो टनल के थ्रू जल्दी आ सकता है अभी। Correct. वो जो एक तो शिफ्टिंग होगा मतलब। हाँ शिफ्टिंग हो सकता है। थाने में जो लोग रह रहे हैं अभी समझो, उनको अभी शिफ्टिंग होने का ज़रूरत नहीं। सो एक क्लाइंट मेरे पास 2-3 साल से थाने से, उसका ऑफिस, वाइफ का ऑफिस मलाड लिंक रोड पे था, हस्बैंड बीकेसी में था, उन्होंने काफ़ी देख के गए समझो गोरेगांव तक प्रोजेक्ट। मगर इकोसिस्टम ही सेट नहीं बट होता। अभी नहीं, बिकॉज उसको स्ट्रेच करना पड़ेगा ना बोरेली आने के लिए समझो। बड़ा वो थाना stretch में रह रहा है तो दैट इज बेटर लोकेशन फॉर हिम नाउ। Any other buyer profile? NRIs? No, I don't see NRI. NRI is not a great buyer profile for. मतलब NRI are more welcome, but then are they Who buying? else will be the buyer profile according to both of you? The youth. Thana is consumed by youth. Youth. But the young buyer. मतलब I don't know how many lounge bars you have in Borivali. No, but I think retail market will get benefit both side. So retail, talking of shopping retail? Consumerism will increase. Consumerism For will example, increase. there are a lot of joints. थाने जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बोरेली में नहीं है, नहीं. करेक्ट? सो थाने बोरेली पीपल कैन So nightlife also according to you is Thana better in nightlife Thane. is increased. Now 100%. we don't go to Bombay. 100%. Very interesting.
We will now move straight away to the third segment, which is the life experience. Or as we have both experienced human beings, entrepreneurs, realtors, I'm sure we will have some good learnings from them. दोनों के साथ एक वही सवाल शुरू करते हैं. Have you ever passed on a location or dismissed it too early only to see it boom later? What did you learn from this experience? तो ऐसा कुछ आपके पास जहन As में a broker, you should never be biased. As a broker, it should not Should never be biased. But still, from an overall perspective. No, I had Vinod ji. two things, two experience. One is Mira Road. In early 86 जब भी मैंने जॉब छोड़ा उसके बाद में मेरे लैंड ट्रांजेक्शन के लिए मीरा रोड में गया था तभी, और 6-8 महीना मैंने दूसरा कुछ काम नहीं किया, क्योंकि मैं जब दहीसर में काम करता था तभी एक बंदा इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्टर दहीसर में आके मेरे को बोला मेरा लैंड है बेचने का है. तो मैं जाके देख के आया. तो उस ज़माने में तो मालूम है लैंड का उधर क्या मीरा रोड में क्या चल रहा था समझो. तो लैंड दिखाया, उन्होंने बोला आप बेचो इसको. तो कुछ आई थिंक जहाँ पे जहांगीर कॉम्प्लेक्स बना है अभी वही लैंड था और 58 लाख रुपीज़ में बेचने का था. तो उसका एक ही कंडीशन था, जो भी डॉक्यूमेंट चेक करो मैं उसमें 1 रुपये कम नहीं करूँगा. तो मुझे अच्छा लगा, मैंने जाके उनका मैप जैसा ये किया था ना, पूरा मीरा रोड भाईंदर पूरा घूमा मैं और किसी को दिखाया, उसको पसंद आया, मीटिंग हुआ, 1 मीटिंग 2 मीटिंग, सेकेंड हो गया, ड्यू डिलीजेंस के लिए डॉक्यूमेंट गए. मैं दूसरा कुछ काम नहीं करता था, सुबह से शाम तक यही काम करता. ये तो एंगेजिंग काम है सबसे. और उसने बोला मतलब एक स्टॉप आया कि जहाँ पे अभी पेपर नोटिस का ड्राफ्ट तैयार हो गया और कल सुबह में टोकन देना है. मैं दोनों साइड से डायरेक्ट हूँ उस ज़माने में जब 58 लाख रुपीज़ का ट्रांजेक्शन. तो अच्छा, वो जो लैंडलॉर्ड था उसके पास बहुत सारे लैंड थे. बोले विनोद भाई हम आपको एक छोटा सा टुकड़ा दे देंगे ब्रोकरेज की जगह पे. तो मैं फिर सपने ना, फिर अच्छा मैं दहीसर रहता था तो अभी आपका इतना लेवल पे हो गया, सेकंड हो गया, प्राइस कंफर्म हो गया, फिर कंफर्म है. आदमी से रहा नहीं जाता है ना, तो किसी को तो शेयर करता है ना. तो मुझे याद है मैं तो रेंटल पे रहता था तभी, तो घर में टीवी फ्रिज भी नहीं था. तो हमारा आनंद नगर दहीसर में एक टीवी वाला था, उसको भी पता चला. तो बोला विनोद भाई अभी आपके घर पे टीवी फ्रिज में भेज देता हूँ. मैं बोला मैं अभी मत देना. अरे बोलता है रखो ना यार. उसने टीवी और फ्रिज भेज दिया मेरे घर पे. मैं उसको बोला, नन्ही भाई सिंधी था, मैं बोला यार देख ट्रांजेक्शन आगे पीछे हो, मैं वापस भेज दे दूंगा, तो इतना घाई मत करो. तो दूसरे दिन गया उधर, तो वो क्लाइंट बोला कि मैं बोला वो टोकन बिल्डर टोकन लेके आए, मैं उसकी गाड़ी में टोकन लेके हम लोग मीरा रोड पहुँचे. तो वो जो उसके ससुर थे तो बोले भाई वो मेरा जमाई के नाम पे ज़मीन है ना, तो उसको रात को 2 बजे मैसेज आया. बोईसर तारापुर में कॉन्ट्रैक्टर था, कोई उसका आदमी गिर गया तो उसको रात को जाना पड़ा. तो वो तो नहीं है अभी. तो हम लोग बोला तुम ले लो ना, वो MOU बाद में साइन करके. नहीं बोले जिसका पैसा है ना वो मेरा जवाई है तो वही देगा, साइन करके लेने का, मेरे को आधा काम नहीं करना है. तो हम लोग रिटर्न हुए तो बिल्डर मेरे को बोलता है 2 लाख रुपया रखो विनोद भाई टोकन, आप दे के आना. मैं बोला भाई मेरे घर में चाबी का ठिकाना नहीं, भाड़े के घर पे 2 लाख रुपए, मेरे को नींद किधर से आएगा. वो जमा. मैं बोला आप रखो. मतलब ये तभी की बात है जब भी मैं दहीसर में 60,000 रुपीज़ में 1 रूम किचन का फ्लैट बेचता था. और अब 2 लाख रुपए. तो मैं बोला आप रखो, मैं उसको लेके आता हूँ आपके पास. 2 दिन के बाद उनको लेके गया वहाँ पे. अब वो 2 दिन के अंदर क्या गेम हुई अभी भी समझ में नहीं आया मेरे को. तो हम लोग गए बिल्डर के ऑफिस में, तो उधर बाहर बिठाया थोड़े टाइम. वो बिल्डर ने मेरे को कैबिन में बुलाया पहले. बोले विनोद भाई यार वो आर्किटेक्ट ने ज़रा कैलकुलेशन किया तो अपने को इसमें ना 20-25 हज़ार फुट FSI कम मिलेगा. कब मिल रहा है? तो अपने को है ना 58 में नहीं पड़ेगा, अपने को 54 में पड़ेगा, मतलब 4 लाख रुपए कम. अच्छा मैं ब्रोकरेज भी एडजस्ट करूँ तो भी नहीं हो गए. 10% का गैप हो गया. तो आप सोचो मेरा हालत क्या होगा. 8 महीना दूसरा कुछ काम ही नहीं किया, अपना कोई इनकम ही नहीं समझो. तो मेरा तो लिटरली मतलब पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गया. तो मैं बोला फिर अपन क्या करने का. नहीं उसको बोलो अपने को नहीं परवड़ेगा. मैं बोला यार अपन टोकन लेके गए, अपन उस दिन दे दिया होता तो परवड़ रहा था. तो मैं बोला उस दिन बोलो वो हो गया होता तो अलग बात है. तो मैं बोला आप सोच समझ के बोलो, मैं उसको एक बार लेके आऊँगा ना, बाद में वो वापिस नहीं आएगा, भड़क जाएगा. मैं बोला तो उसको लेके गया तो वो तो भड़क गया. बोले भाई अभी तुमको है ना मीरा रोड में एक भी लैंड नहीं मिलेगा. He was also the landlord of other. बोले तू 1 करोड़ में भी मांगेगा ना, ये ज़मीन तुमको अभी नहीं मिलेगा. और हुआ वैसा ही. वो बिल्डर ने उसके बाद मीरा रोड में कुछ नहीं बनाया. मिला ही नहीं. What a life experience. और ये ख़त्म हुआ ना भाई,
तो उसके दूसरे दिन पहले तो वो टीवी और फ्रिज उसको वापस दिया मैं बोला साला पनो देता है और जितना मेरे पास लैंड का कागज था ना 7-12 मतलब वो टाइम पे ऐसा था, आप मेरे को मेरा रोड में CTS नंबर बोलो ना, मैं बोल दूंगा कि मेरा भाई कौन से रोड पे आएगा। निकाला मैंने रोड पे और उसको आग लगाया, तो मैंने डिसाइड किया मैं बोला साला चेक ना करके आगे जाना नहीं और अभी भी मैं मीरा रोड में काम नहीं करता हूँ फ्रैंकली स्पीकिंग, बट जिस तरीके से मीरा रोड को अभी रिसेंटली मैंने देखा ना, चेंज लाइफ चेंजिंग, मतलब इट इज दहीसर तो कुछ भी नहीं मैं आपको बोलता हूँ। एंड आई थिंक दैट आई हैव लॉस्ट मैनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी जस्ट ignoring that Mira Road is not a good location to deal. Got it. Any experience, Prashant? You want to share any transaction, any deal, any life experience? ट्रांजैक्शंस आर मेनी जिसमें हमको लगा था ये कस्टमर लेगा नहीं और उसने वो ले लिया, ऐसे तो रोज होता रहता है। वो तो रोज होता है। एंड सेकंड लोकेशन आई वांट टू टेल यू अबाउट इज ठाकुर विलेज, Kandivali East. कांदिवली। अरे रे रे रे, ठाकुर विलेज और थाना का कंपटीशन होता था प्राइस पॉइंट। तो पहले ठाकुर कॉम्प्लेक्स बना, आई थिंक दैट वाज ईयर अगेन 90 के आसपास, 89-90 में। मुझे मालूम है कानाकिया का पहला बिल्डिंग था उधर, कानाकिया आई थिंक कॉन्कॉर्ड आई, कॉन्कॉर्ड बिल्डिंग उधर बनने का काम वो चालू। कॉन्कॉर्ड तो विलेज में बना, विलेज कानाकिया का नहीं, पहला Challenger था रशेस ना? Challenger। उसके नाम से नहीं, वो चैलेंजर बाद में बाद में बना हुआ। आई एम टॉकिंग अबाउट 89 की बात है, कुछ 600 550-600 रुपये का रेट था। और थैंक्स टू सूर्या ग्रुप, उन्होंने जिस स्पीड से काम किया है ना ठाकुर कॉम्प्लेक्स में, मतलब वो बंदा 1 साल के अंदर बिल्डिंग पूरा कॉम्प्लेक्स बना के हैंड ओवर करके सोसाइटी करके निकल जाता था। और तभी 91 में ठाकुर विलेज के अंदर लॉन्च हुआ आपका कानाकिया का जो चैलेंजर है, उसके बाद ओबरॉय है, ये 2-3 टावर जो वाइसरॉय है, वो सब 91 में लॉन्च हुआ समझो। शाहपुर जी बालन जी। और 91 वाज अ लैंडमार्क ईयर फॉर रियल एस्टेट, बिकॉज आपका इकोनॉमी ओपन हुआ बहुत हुआ। और तभी ऐसी फियर भी थी कि हांगकांग खाली हो रहा है, हांगकांग का इसीलिए बहुत ये सारे boom लोग आया। आ रहे हैं, तो बहुत इन्वेस्टमेंट वो टाइम पे आया 91 में। और 91 से 94 बहुत मुझे मालूम है वो 1500-1600 का रेट था ये सारे टावर में, विच वेंट अप टू 4000 रुपीज इन 94। What a jump, ना? और वो तेजी आज तक किसी ने नहीं देखी। अच्छा, मतलब मेरा पर्सनल ऐसा था कि ठाकुर विलेज आगे डेड एंड है ना सब, एक साइड में महिंद्रा एंड महिंद्रा है, एक साइड में टाटा पावर है, तो मुझे लगता था ये ठाकुर कुछ होने विलेज वाला में नहीं, मतलब आदमी अंदर घुसेगा ना, हाईवे को आने को बहुत चैलेंजिंग है, मतलब ऐसा मेरा पर्सनल। बट आज की तारीख में ना ठाकुर विलेज जैसा अगर हाईवे पे किसी को रहना है ना, कोई ecosystem है ही नहीं। इट इज बेटर देन गोरेगांव ऑल्सो, आई एम टेलिंग यू। आप विद इन द कॉम्प्लेक्स देखेंगे ना, वहाँ पे क्या चाहिए आपको, स्कूल मस्त आ गए वहाँ पे, मॉल आ गया वहाँ पे, कॉलेज आ गए वहाँ पे, जो गार्डन बनाया एक lifestyle आ गया एवरसाइन पूरा। एवरसाइन ने जो गार्डन बनाया है, रोड वोड 3-4 बड़े बड़े गार्डन है एक्चुअली, और छोटे छोटे कॉम्प्लेक्स है ना, बहुत अच्छी तरह से बने हैं। एंड सोसाइटीज आर वेरी गुड। बैकड्रॉप में पूरा नेशनल पार्क है, Very good. एंड अभी मेट्रो आने से तो उसका वैल्यू और बढ़ गया और एक्चुअली। बढ़ गया। वाइसरॉयस ने जो अभी रिसेंटली बिल्डिंग बनाया है, गुंदेचा ने बहुत अच्छे बिल्डिंग बनाया है, समझो। लाख रुपए में जो दुकान बिकती नहीं थी वो 1 करोड़ में मिलती नहीं है। नहीं मिलती, सोच ये क्या बात है। स्टोरी है। क्योंकि वो एवरसाइन ने ना गली गली में छोटे छोटे शॉप बनाए थे, तो हमको लगता था यार क्या इधर कौन क्या करेगा आदमी जाके, और और वहाँ उधर पे आज आज आपको हालत लाख देखिए। रुपए में दुकान नहीं मिलता पर स्क्वायर फीट। Very interesting. मतलब ये तो इट्स अ यूनिक लोकेशन। लोकेशन, मतलब ये ऐसे थाना में कम से कम 4 जगह हुआ है, 5 जगह हुआ है। और हुआ इसलिए भी क्योंकि इंडस्ट्रियल लैंड थी, तो इंडस्ट्रियल लैंड धीरे धीरे ओपन होती थी। तो जैसा आपने बोला ना कि कापुर बावड़ी के बाद सिर्फ हीरानंदा नहीं था, Yes, yes, तो उसके बीच में जितनी फैक्ट्रीज थी, बायर इंडिया, बायर आ क्लेरेंट गए इंडिया, आपके, कलर yes, कैम, yes. वलर कैम, ये इनके बीच में 600 एकड़ था, यस 600 acres. 600 एकड़। और उस So now समय they are developed. लोधा, कल्पतरु लोधा आ गया, कल्पतरु आ गया, रोनवाल आ गया, दोस्ती आ गया, ओबराय, पिरामल, पिरामल। Fantastic. सब ने डेवलप कर दिया। As Karan Johar has a rapid fire round, sorry. We also will be first time introducing the rapid fire round. ठीक है? तो we let's end this. हैम्पर है, पक्का हैम्पर है सर। हम जब करते थे, हम जब कॉपी करते तो पूरा कॉपी ठीक से करते हैं। चलिए सर, सो आई विल स्टार्ट विद यू फर्स्ट। वन एरिया यू रिग्रेट नॉट इन्वेस्टिंग इन, से मीरा रोड। a locality you think is overrated today. Overrated. I think Rapid fire है। Borivali. Borivali. Overrated, huh? Yes. Are you sure? Yes, yes. What's more valuable in Mumbai, sea view or a short commute? Sea view. Sea view.
Which international city should Mumbai learn from when it comes to transport and infrastructure? Singapore. Very nice. What's your pick for the next 1 lakh rupees per square feet zone? कि पूरा जोन जो है वो 1 लाख स्क्वायर फीट टच, खैर अभी बहुत सारे पॉकेट्स ऑलरेडी हो गए, बट जो अभी नहीं है आपके हिसाब से वो 1 लाख टच बट करेगा. अभी भी कैसा है ना 1 लाख स्क्वायर फीट जो टच हुआ है फॉर एग्जांपल परेल वो इट इज early का नॉट गया नहीं एवरीवेयर सो इट इज नॉट इन ऑल बिल्डिंग यू नो करेक्ट ना, तो इसलिए मेरा हमारा सवाल है जोन. आपके हिसाब से एक छोटा सा जो एक जोन जो है जोन यू कैन डेफिनेटली कंसीडर गोरेगांव ईस्ट. गुरेगांव ईस्ट 1 lakh. यस Okay. One upcoming project that truly excites you. Any project. It could be recent, it could upcoming be old. I think I am looking forward to DLF DLF. in The Andheri one? Andheri one. Andheri Yes, one. yes, yes. A developer you think is best positioned for the next decade. I think there are many. Yeah, but one you think comes to your mind. One for next decade. I think I can't take one name. It will be injustice to other people. No, you no, know. this is one name and बाकी का you can give second, third also. Yeah, According to you, which is that developer brand जो 10 साल आगे मतलब बहुत ज़्यादा grow करने वाला है. See, I think Lodha is someone who has always seen. They have that vision. Absolutely. And last one, what's a red flag in a brochure or a pitch deck or a presentation that most buyers miss? See, most buyer अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि रेरा आने के बाद में भी है ना buyers are still getting lured by big advertisement. Correct. Big opportunity lost, FOMO things, Correct. I think without reading the RERA website, understanding Very good the details of the project, how much approval is there in the RERA, I think they should never give token amount. Very good. Superb. जीत तो चुके हैं, लेकिन आप कोशिश करें, आप इनको ये beat बड़े करें. हम ब्रोकर है, याद रहे एम्पायर बढ़ जाएगा बाहर. ठीक है, चलिए से आपसे सेम क्वेश्चन पूछते हैं प्रशांत भाई. वन एरिया यू रिग्रेट नॉट इन्वेस्टिंग इन. अगेन दिस कुड बी यू और योर क्लाइंट. उल्वे. Miss the bus, huh? Yeah, Missed the absolutely. A locality you think is overrated today. All over MMR. Anyway, yeah, this is now general now, so MMR. You could be Thana specific also, but But otherwise I believe Vikhroli is overrated. you say Vikhroli is overrated. He said Borivali, you said Vikhroli. Because it's only one suburb, one and this is one project, and then it is वही touching- Godrej है. वो and it's touching prices of Correct. Point taken. What's more valuable in Mumbai, a sea view or a short commute? sea view. Because sitting in Jew, na? The studio is in Jew. एक अगला क्वेश्चन 1 लाख रुपए वाला है ना, तो वो sea view को ही आ सकता है. Correct. Which international city should Mumbai learn from when it comes to transport and infrastructure? He said Singapore, I will say Dubai. Dubai. I think also that's well taken. And incidentally, both the cities, we have a good Indian Absolutely. diaspora. there. Diaspora. What's your pick for the next 1 lakh per square feet zone? Powai. So I would like to Add? read this instead of Goregaon. I see Andheri West, especially Lokhandwala and Seven Bungalows. DLF coming there. It's not only about DLF, but The infrastructure Sea view development. मिलेगा. see, I'm telling you, the number one, why Lokhandwala in that location was not appreciated much as expected because of the CRZ railway station and Connectivity. and connectivity. Now, the moment your coastal is open and then you have CRZ. now metro get connected, flyover is connected. I am definitely 110% sure Superb. all sea-facing apartment at Seven Bungalows to Yari Road. I think I will also cross. agree to you. Will cross. Not only that, Warsaw is also seeing some biggest brands over Absolutely. there. Absolutely. The land Everyone is got there just now. got open because of the CRZ regulation. correct. no? So that's a point taken. I would go one step ahead and say that another 5 years in Mumbai, if somebody want to see the development and the appreciation and the great market is Andheri West, Powai. Link Road to Sorry, Seven Warsaw Bungalows. side. Very good. Prashant Bhai, one upcoming project that truly excited you or still excites you? If on Thana side of the tunnel, the best project is yet to, but Thana is yet to see the one of the finest development coming to on platter again by Lodha. This is a Lodha episode. Huh? Lodha episode. So you, and again I am repeating now, you get the sponsorship One of of the Lodha. one of the finest projects is under क्या स्वरूप making. है?
One of the finest projects under making, and by the time tunnel would be ready, the project would be ready. Name of the project, if you may ask? Right now, it's called Lodha Premium. Lodha Premium. Fantastic. A developer you think is best positioned for the next decade, except Lodha? You're a Lodha man. If you I want a name which we have not heard if you ask me in specifically in MMR region, I think Prestige is one group which you should look Point for. taken. Point. Yes. But I think the way they've come and the were. way they've the parcels which they have acquired, parcels they've acquired, very and well all are thought. marquee But products. we both forget Adani. Adani. I think Adani he's also the- we can He I- will be, as he I will be said, the leader. I would we can say. have 2 or 3 names. I think both because are he'll be having listed. the maximum. You look at Dharavi and No. I Dharavi is a agree game with you. changer. Dharavi or So I Goregaon will and buy Bandra that. I will reclamation. buy I would- Adani. I would suggest And he will- both we Like, both he is the biggest landlord today. Yes, absolutely. एब्सोल्युटली करेक्ट रेड फ्लैग जैसे Yeah, इन्होंने बताया रेड आपके हिसाब से क्या रेड फ्लैग रेड फ्लैग सिंपल है 10 साल हो गए 6 साल हो गए रेरा को आके 7 साल 2017 17. हाँ, 17. It is 8 years. मारेरा आज तक किसी कस्टमर ने पूछा नहीं आपके पास रेरा सर्टिफिकेट है क्या तो पूछना चाहिए अगर गवर्नमेंट बोल रही है कि आप रेरा रजिस्टर्ड एजेंट के साथ ही काम करो रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट में तो वो तो बायर का काम है ना कि चेक करना कि आप इज ही गोइंग इनटू राइट डायरेक्शन और रॉन्ग डायरेक्शन फैंटास्टिक And I think they should, it is not only about developer. While dealing He's with the talking to broker, channel partner now. yeah, they should also check कि they can go online and see मेरा इसका एग्जाम हुआ है कि नहीं, अपडेटेड है नहीं कि सर नहीं, लेकिन वो भी renew पूरा हुआ नहीं कि हो रहा है नहीं। मैंने भी बीच में एक आर्टिकल पढ़ा था हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे आया था एज पर रेरा राइट अगर मैं लोधा अभी जैसे नाम आ रहा है लोधा 1 बेच रहा हूँ मैं चैनल पार्टनर हूँ तो लोधा ने खुद लोधा 1 के ऊपर वो डाला हुआ नहीं है कि मैं एक क्वालिफाइड चैनल पार्टनर हूँ वो एक डाला हुआ है वो अब वो बीच में सिस्टम बनता है इसलिए अदरवाइज अभी upgrade हो गया है। एवरी डेवलपर हैज टू अपडेट बाय डिफॉल्ट नहीं तो सी दिस इज इट्स लाइक इट्स एन अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोसेस ऑफ रेरा where रेरा is also learning with time रेरा मतलब how you learn when the problem arrives and Correct. you solve the solution is the learning करेक्ट so there are मतलब मैंने कस्टमर को बोला यार आप मेरी क्रेडिटिवली चेक करनी है ना आप वेबसाइट पे चेक करो डेवलपर के वो होना चाहिए हाँ अगर वो वो खत्म हो गया बात आप एक फ्लैट ले रहे हो वो 1000 फ्लैट बना रहा है अगर वो मेरे में बिलीव करता है तो आप ऑटोमेटिकली वेरी गुड पॉइंट और सेकेंडली डॉट्स कनेक्ट होंगे धीरे हाँ, धीरे धीरे। जैसे फॉर एग्जांपल अभी रेरा इज आस्किंग ईच एंड एवरी ब्रोकर्स कंपनी हुज टर्नओवर इज मोर देन 20 लाख जो जीएसटी में है, हाँ उनको क्वार्टरली रिपोर्ट देना Report देना देना है कि आपने कहाँ का ट्रांजेक्शन किया किए। अभी समझो मैं डाल रहा हूँ कि मैंने आपके साथ ट्रांजेक्शन किया और आपकी वेबसाइट के ऊपर मेरा नाम ही नहीं है समझो समझ में तो ये पूरा तो वो डेवलपर को ये चैलेंज सारे डॉट्स कनेक्ट क्योंकि होंगे वो धीरे धीरे पैसा विड्रॉ नहीं कर सकता ना हमारे नाम पे मतलब अल्टीमेटली रेरा अकाउंट से उसको विड्रॉ करने के लिए भी हमारा तो बिल चाहिए करेक्ट उसी पे तो फिर आपको होगा नहीं वो तो अभी भी वो चीज अभी भी क्लियर नहीं है हाँ, कि नहीं तो ब्रोकरेज के लिए वो लोग बीच में तो बोलते हैं ब्रोकरेज हम नहीं निकाल सकते उसमें से हाँ, वो तो मार्केटिंग कॉस्ट में बंडल करते हैं हाँ, हाँ, चलिए जी बहुत अच्छी Anyway. बात हुई है वी हैड एन अमेजिंग सेशन विनोद भाई के बारे में तो क्या बताऊँ मैं क्या बोलूँ पर्सनली आई हैव बीन इंस्पायर्ड बाय हिज जर्नी और हियर आई वांट टू से ऑन रिकॉर्ड दैट दिस इज द फर्स्ट टाइम विनोद भाई हैज शेयर्ड हिज ओन पर्सनल जर्नी ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म And जो इनको जानते हैं you could read him soon हाँ या करेक्ट एंड यू कैन रीड हिम सून उनकी बुक आ रही है जब आएगी तब बहुत जल्द आ रही है एंड थैंक्स प्रशांत भाई यू हैव कम फॉर द सेकंड टाइम yes and incidentally you both the episodes were a duo. The first one was with Sandeep Saad and this time with Vinod ji, and thank you very much. And friends, do continue watching the hashtag show. As always, we bring you the veterans, we bring you the young Turks, we bring in the best brains of real estate, media, entertainment and technology. Thank you for watching us. Take care.